शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरंग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत बड़ा अंतराय वैष्णव के भजन में आ जाता है। उसकी हृदय से भक्ति लता यदि ऊपर वृंदावन तक भी पहुंच जाए, मतलब उसका भजन जो है उसमें स्मरण भी होने लगे और स्मरण में साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन भी होने लगे, प्रेम पूर्वक भी होने लगे, क्योंकि प्रेम रूपी फल भी आ जाए यदि उसकी भक्ति लता पे, जैसे बताया गया महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हैं, तब भी यदि नीचे वैष्णव से अगर कोई वैष्णव अपराध हो जाता है तो जिस प्रकार एक मद हाथी बड़ी सुगमता से लता को उखाड़ सकता है उसकी जड़ों से, ऐसे ही उसकी भक्ति रूपी लता जो है वो उसके हृदय से अलग हो जाती है और फिर जो भी भजन वो कर रहा होता है वो सारा भजन उसका एक प्रकार से नष्ट हो जाता है, चौपट हो जाता है। तो कितनी ऊपर तक जीव पहुंच जाए तब भी यदि अगर उससे वैष्णव अपराध हो जाए, इसकी हमने चर्चा करी थी और रामायण में भी हमने इस चौपाई की चर्चा करी हुई है विस्तार से। जो देवताओं ने माता सरस्वती को बोला कि आप जाके जिस प्रकार आप कैकई के मुख में चली गई थी और आपने उनसे माता से ये सब बुलवा दिया था, ऐसे ही आप जो है जाके भरत जी के भी ऊपर अपना कोई कुचाल इस प्रकार की कर दो कि भरत जी जो हैं वो भी जाके राम जी के प्रति थोड़ा प्रतिकूल हो जाए। तो उनको उस समय वहाँ पे देवताओं के भी जो गुरु हैं उन्होंने उनको समझाया, बृहस्पति जी ने, कि देखो इस प्रकार का कोई एक्ट मत करना। यहाँ से कनेक्ट हो रहा, जो अपराध भगत पर करई राम रोष पावक सो जरई। भगवान के परम भक्त पे ऐसा कोई अगर अपराध करने का प्रयास भी करता है तो राम रोष पावक सो जरई। और यही बात हमें अपने लिए भी यहाँ पे समझनी चाहिए कि यदि गलती से भी हमसे कोई वैष्णव अपराध हो जाए, जो अपराध भगत पर करे, अगर किसी भक्त पर किसी वैष्णव पर अपराध हम कर दें तो राम रोष पावक सो जरई, उसके ऊपर राम भी रोष करते हैं, भगवान भी उससे क्रोधित हो जाते हैं अगर कोई उनके भक्त पर अपराध करता है। और कोई जाने ना जाने लोकऊ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जाने दुर्वासा। दुर्वासा का भी नाम लेके बोल रहे हैं कि ये अच्छे से दुर्वासा मुनि जानते हैं। अच्छे से कैसे जानते हैं दुर्वासा मुनि? क्योंकि सारे जितने वरिष्ठ ब्राह्मण हैं, संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, ये सब का अपना जो ब्रह्म बल है, जो ब्रह्म बल मतलब जो ब्राह्मण का बल होता है, ब्रह्म बल उसको ये कहते हैं कि उनके अंदर आप ऐसा समझो लगभग भगवान का ही बल है। जैसे भगवान को ब्रह्म कह के भी बुलाया जाता है, ब्रह्म स्वरूप है भगवान, तो ब्रह्म बल है उनके अंदर। ब्रह्म बल मतलब कि उनके अंदर भगवान के समान ही बल होता है, ब्राह्मणों में, महर्षि में, जो उच्च ऋषि हैं, इन सब के भीतर। तो दुर्वासा मुनि को भी अपने ब्रह्म बल पर बहुत विश्वास था, इसीलिए कई जगह वो जहां भी क्रोधित हुए, जहां भी श्राप दिया, सब अस्त व्यस्त हो जाता है, सब नष्ट कर देते हैं अगर दुर्वासा मुनि क्रोधी हो जाएं तो। और हमने ये बात एक बारी विस्तार से चर्चा भी करी है कि जो ब्रह्म बल होता है उसकी तो भगवान को भी माननी पड़ती है। याद है हमने एक कथा चर्चा करी थी कि भगवान ने कहा नहीं ले रहा मैं अपराध, है ना, तो उन्होंने ऐसी तपस्या करी कि फिर भगवान को भी मानना पड़ा कि ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो मैं वो मानने को तैयार हूँ। तो अगर ब्राह्मण, अगर महर्षि ऐसे कोई भगवान को भी जहाँ जहाँ उन्होंने इतिहास में श्राप दिया है तो वो भगवान ने ले लिया, मान लिया।
जैसे नारद जी ने भी दिया तो भगवान ने अपना लिया कि ठीक है आपने भी श्राप दिया। वक्ष पे भृगु ऋषि ने प्रहार किया, है ना। तो भृगु ऋषि ने प्रहार किया तो भगवान ने वो भी उनका जो प्रहार है उसको सहा ही नहीं, उसको अपना ट्रेडमार्क बना लिया। भृगुलता उनके आज भी वक्ष पे है, और देखा जाए तो यही भृगुलता से भगवान पहचाने जाते हैं। ये उनका अलग से ट्रेड, देखो स्वरूप पे मुक्ति भी हो जाती है। स्वरूप मुक्ति में क्या होता है, भगवान के समान ही स्वरूप मिल जाता है। तो विष्णु लोक में सब विष्णु के समान ही दिखने वाले हैं, तो भगवान कैसे अलग से पहचाने जाए। तो एक भृगुलता जो उनके वक्ष पर है उससे पहचाने जाते हैं, ये नारायण है ना। तो एक ब्राह्मण ने, एक ऋषि ने उनको प्रहार किया अपने चरण से, वो उन्होंने अपना ट्रेडमार्क बनाया, इससे मैं पहचाना जाऊंगा कि मैं भगवान हूं, उनके चरण चिन्ह को। और ऐसे ही ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी भी थे। ये भी हमने विस्तार से चर्चा करी है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राजा थे। एक बार वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे तो वशिष्ठ जी के यहाँ कामधेनु गायें थी। वो कामधेनु गायें सक्षम थी सब कुछ देने में, तो उन्होंने राजा का बिल्कुल ऐसे सत्कार किया जैसे एक दूसरा राजा करता है। पूरे वहाँ पे उसी प्रकार महल खड़े कर दिए, सब उसी प्रकार सेवा, नौकर चाकर, जबकि साधारण सी कुटिया में रहते थे। तो उस साधारण सी कुटिया में भी उन्होंने ऐसा महल और ऐसा सत्कार किया। तो विश्वामित्र जी उस समय राजा थे, उनको कौशिक राजा उस समय कहा जाता था। तो उन्होंने बोला ये सब कैसे महर्षि? उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक कामधेनु गैया है और वो सब कुछ देने में सक्षम है। तो उन्होंने कहा देखो अगर ऐसी गैया है तो ये तो राजकोष में होनी चाहिए, राजा के पास होनी चाहिए, एक ऋषि के पास नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये सब आप चर्चा ना करिए, है ना। आपका यहाँ सत्कार हुआ, अपना सत्कार आदर से लेके आप अपना प्रस्थान कीजिए, नहीं ये तो राजकोष में होनी चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे अपने सैनिक खड़े कर दिए। तो कामधेनु गैया ने इतने सैनिक खड़े कर दिए कि विश्वामित्र जी के सारे सैनिक मारे गए। अब एक साधु के पास, एक ऋषि के पास कहाँ से सैनिक आए, पर वो कामधेनु गैया है। फिर उसके बाद विश्वामित्र जो उस समय राजा थे, उनके पास बहुत सारे अस्त्र बल बहुत था, यहाँ तक कि उनके पास ब्रह्मास्त्र भी था। पर एक उनके दंड से, जो वशिष्ठ जी थे उनके पास केवल एक ब्रह्म दंड था, उस ब्रह्म दंड से उन्होंने उनके सारे अस्त्र खत्म कर दिए, ब्रह्मास्त्र भी खत्म कर दिया जो वैसे खत्म नहीं था। तो उस समय विश्वामित्र जी ने सोचा, जो राजा कौशिक थे, कि ब्रह्म बल के आगे भैया कुछ नहीं है, हम सारे कितना भी कुछ करें, धिक्कार है हमारे ये क्षत्रिय पे होने पे कि ब्रह्म ऋषि ने एक हमारी दुर्दशा कर दी, एक ऋषि ने हमारी ऐसी दुर्दशा कर दी। तो उन्होंने उसी समय सब कुछ छोड़ के बहुत तपस्या करी ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। वो सारी कथा फिर विस्तार से है। फिर बहुत करके वो ब्रह्म ऋषि, उन्होंने कहा तब बनोगे जब महर्षि विशिष्ट कह देंगे कि आप ब्रह्म ऋषि हो। फिर सब, चलो लंबी कथा है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो ब्रह्म बल है वो सबसे ऊंचा है, और दुर्वासा मुनि जो हैं वो भी इसी बल का विश्वास रखते थे कि भाई सबसे ऊंचा है। तो उन्होंने वहां पे जाके राजा अम्बरीश को श्राप दे दिया। अब राजा अम्बरीश जो है वो परम वैष्णव है ना। तो जो परम वैष्णव हैं उनके ऊपर ये ब्रह्मबल भी नहीं चलता। जो सबसे ऊपर है, जिसपे भगवान भी कुछ नहीं बोलते, भगवान भी अगर श्राप दे तो वो भगवान श्रापित हो जाते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, वो ब्रह्मबल भी एक वैष्णव के ऊपर नहीं चलता। जो एक वैष्णव भागवत धर्म का पालन करने वाला है उस पर यह ब्रह्मबल भी कार्य नहीं करता। इसीलिए ये बात बोली, यह महिमा जाने दुर्वासा। ब्रह्मबल के ऊपर उनका वैष्णव का भागवत धर्म भारी पड़ गया, उनका शरणागति का बल भारी पड़ गया। 1 वर्ष तक भागते रहे दुर्वासा मुनि इधर उधर, सब लोकों में हुआ है, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, स्वर्ग लोक, सब लोग होके वापस उन्हें अम्बरीश जी के यहाँ जब आए तो देखा अम्बरीश जी तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए हाथ जोड़े 1 वर्ष से बिना अन्न जल ग्रहण करे वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये महात्मा बच जाए, यहाँ आए, प्रसाद ग्रहण करें, तो फिर मैं उसके बाद प्रसाद ग्रहण करूंगा, क्योंकि वो मेरा आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया था, मेरे अतिथि हैं। तो जब तक वो नहीं आ जाएंगे, वो ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मैं ग्रहण नहीं करूँगा। 1 वर्ष, 1 दिन एकादशी का भारी पड़ता है हम लोगों को। 1 वर्ष तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया उन्होंने। और फिर जब वहाँ दुर्वासा आए तो श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, उन्होंने बोला अहो अनंत दासा नाम। भाई आज मैं जान गया कि भगवान के दास क्या होते हैं, वैष्णव क्या होते हैं, मैं आज उनको मान गया। हमारे अभी तक ब्रह्म बल का उनको बड़ा अहंकार था
लेकिन आज जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा वैष्णव से ऊपर कोई नहीं है भाई, भगवान के दास से ऊपर कोई नहीं है। अहो अनंत दासा नाम, जय हो आपकी। बहुत लंबी उन्होंने स्तुति करी कि आपके आगे हम कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये चर्चा करी थी कि वैष्णव अपराध जो है उसके आगे, और हम तो क्या है, जब ब्रह्म बल नहीं चलता, दुर्वासा मुनि का बल नहीं चला, तो हम लोग तो क्या हैं। और हम लोग बड़ी सुगमता से वैष्णव अपराध कर जाते हैं। तो आगे महाप्रभु रूप गोस्वामी को बता रहे हैं, तत्ते माली यत्न करी करे आवरण, अपराध हस्तिर यही छे ना ये उद्गम। तो क्या करना चाहिए वैष्णव अपराध से बचने के लिए? बोले अपने आसपास वैष्णवों की बाड़ लगा दो। बाड़ मतलब फेंसिंग है। अपने आसपास मतलब हमेशा वैष्णवों के बीच ही रहो, और वरिष्ठ वैष्णव जरूर होने चाहिए, है ना। नहीं तो हम सारे एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, सारे के सारे एक ही तरफ चले जाएंगे, और हो सकता है कि सब मिलकर अपराध करने लगे। तो इसीलिए वरिष्ठ वैष्णव का होना जरूरी है। और ये बात इसीलिए कही कि आप असत्संग जो है वो त्याग दो। असत्संग क्या है? बोले असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। और असत्संग क्या है? जो वैष्णव नहीं है उनका संग करना असत्संग है। क्योंकि जो वैष्णव, अच्छा वैष्णव हम किसको माने कि ये वैष्णव नहीं है, ये भी अपने आप में एक पाप हो जाएगा कि हम कहें भाई ये वैष्णव नहीं है। तो जिसके साथ हम भगवत चर्चा ना कर पाए उसको हम असत्संग माने, है ना। आपको नहीं, ये तो आप कहते हो भाई एक बार जिसने राम नाम ले लिया वो वैष्णव है, एक बार जिसने कृष्ण नाम ले लिया वो वैष्णव है। ये बात ठीक है, ये आदर सत्कार हमें ऐसे ही करना चाहिए, किसी के साथ गलत ना बोले ऐसा समझना चाहिए। पर आप उसके साथ भगवत चर्चा कर सकते हो। अगर आप उसके साथ भगवत चर्चा नहीं कर सकते तो आपका उसके साथ असत्संग ही हो रहा है ना। फिर वो बात को अभी छोड़ो कि भाई एक बार भी राम नाम लेने वाला है ही ना वैष्णव, लेकिन मैं उसके साथ सत्संग नहीं कर पा रहा। अगर मैं उसके साथ सत्संग नहीं कर पा रहा तो मेरा तो असत्संग ही हो रहा है। तो इसीलिए बोला असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। एक वैष्णव का सबसे उत्तम आचरण और सबसे महत्वपूर्ण आचरण यही है कि वो अवैष्णव का संग ना करे, क्योंकि जब उसका संग करेगा तो असत्संग कैसे हो जाएगा? बोले उस संग में हमसे बहुत जल्दी अपराध हो जाते हैं। हम कुछ नहीं करते, आजकल बड़ी सरलता से हम लोग हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं पर इनमें वो बात नहीं है, बस हो गया अपराध। एक की बड़ाई करने के लिए हम दूसरे की निंदा कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए कहीं भी बात आती है शास्त्रों में तो ऐसे बोलते हैं निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए। तो कोई बोले भाई स्तुति क्यों नहीं करनी चाहिए? लेकिन बोला ऐसे ही जाता ना, निंदा स्तुति से बचो। क्यों निंदा स्तुति से बचो? क्योंकि एक की स्तुति करते ही हम दूसरे की निंदा कर देते हैं। ये महाराज जी तो बहुत अच्छा है, अब वो उतना अच्छा नहीं रहे, वो सही नहीं बोलते, ये सही बोलते हैं। ये क्या होता है, ये असत्संग में ये बात होती है कि एक की बड़ाई कम, दूसरे की निंदा ज्यादा। अब जिसने अच्छा बोला था उसकी बात तो कम करी, जो अच्छा नहीं बोलता उसकी बात ज्यादा हो गई, निंदा हो गई, है ना। तो ऐसी बहुत सी बातें है ना, इसकी चुगली उसकी चुगली, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, ये करता है, ये वो करता है। कहीं से भी जो भगवत चर्चा नहीं कर रहा, वो कहीं से भी कहीं ना कहीं से यही चर्चा वहां पे शुरू हो जाती है। तो और किसी में, क्योंकि जगत में स्वाद किस में आएगा, है ना। तो यही सारे टॉपिक बन जाते हैं, ये ऐसा करता है, ये वो करता है, ये करता है, ये करता है। तो इसीलिए इससे सीधा सरल उपाय है कि भैया असत्संग त्याग छोड़ दो। और उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने आगे, अभी तो यहाँ महाप्रभु बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी ने आगे बाबा बताया, अत्याहार प्रयायश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्तिर विनश्यति। ये 6 चीजें जो हैं ये भक्ति का विनाश करती हैं। सबसे पहला क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार। ये 6 चीजें जीव को त्याग देनी चाहिए, ये भक्ति का विनाश करती है। और प्रथम उसमें है अत्याहार। अत्याहार क्या है कि थोड़ा सा हल्का, अत्याहार क्या है? ज्यादा खाना या फिर ज्यादा सामग्री एकत्रित करना। जितनी सामग्री की मुझे आवश्यकता नहीं है उतनी सामग्री मैंने एकत्रित कर ली। हम लोगों का काम चल रहा है, जितना हम व्यापार कर रहे हैं, जितना भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा जीवन सही से चल रहा है, मगर और करने में एक गृहस्थ जो है लगा रहता है कि और कमा लूँ। अब 1 से 2 फैक्ट्री हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, अगर ये भी हो जाए, इसको बोलते हैं अत्याहार। ये इतना अत्याहार क्यों करना है हमें? किस लिए? ये किस लिए हम करें? अरे नहीं, वो तो जितना आएगा उतना हम सेवा में डालेंगे। तो ऐसा बोलते महाराज, आप ही की सेवा से सृष्टि तो नहीं चल रही है ना।
तो आप अपना भजन में पहले ध्यान दो। तो इसीलिए हम ये जो एक्सक्यूज बना लेते, और है ये एक्सक्यूज ही, ऐसा थोड़ी है कि हमने 1 से 2 फैक्ट्री करी तो दूसरी फैक्ट्री का सारा हमने जो प्रॉफिट है वो सेवा में डाल दिया, ऐसा तो नहीं करे। बोलने में ऐसा आता है कि भैया ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा सेवा करेंगे, है ना। तो ये बात गलत है, इसलिए इसको एक्सक्यूज बना के अत्याहार नहीं करना चाहिए। और दूसरा, खाना, अत्याहार मतलब खाना ज़्यादा नहीं चाहिए। खाना ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा सोओगे, भजन कम करोगे। ज़्यादा खाना मतलब ज़्यादा रजोगुण, ज़्यादा तमोगुण, ज़्यादा आलस से बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है ये, है ना। जरा सा भी हम खाना ज़्यादा खाएं तो सबको एक्सपीरियंस है, नींद आ जाती है। तो नींद आने जितना अगर आप खा रहे हो तो अत्याहार कर रहे हो। तो इसीलिए छोटी से लेके बड़ी बात तक सारी बातें रूप गोस्वामी ने समझाई कि अत्याहार ना विषय संग्रह में अत्याहार होना चाहिए। विषय संग्रह बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, है ना, कि ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, घर में आवश्यकता नहीं है मगर चलो शॉपिंग करने गए थे तो ये भी ले ली। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं मगर अब चलो सेल लगी है तो ये भी ले लो, है ना। लोग ज़रूरत से शॉपिंग नहीं करते, कीमत से शॉपिंग कर लेते, चलो बहुत सस्ता मिल रहा है शॉपिंग कर लेते। तो ये क्या है? ये अत्याहार है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। आवश्यकता हो तो लेनी चाहिए, आवश्यकता नहीं है तो फिर रहने दें, क्यों करेंगे हम शॉपिंग। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास हमेशा धन की कमी बनी रहती है। जब जीव अत्याहार करता है तो कोई भी अमाउंट उसके लिए पर्याप्त नहीं है, कोई भी मात्रा उसके लिए पर्याप्त नहीं है। जितना आएगा उतना अत्याहार में वो लगा देगा। तो अगर व्यक्ति अपनी जरूरत पे रहे तो फिर वो देखेगा कि उसके पास बहुत है, फिर बहुत कमाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए छोटे से बात शुरू होती है। हम घर में गए, चलो बड़ा अच्छा पीस लगा, शो पीस लगा, वो शो पीस ले आए। चलो बड़ा अच्छा लगा, ये ले आए। अब ये वाला पुराना हो गया, ये हटा दिया, ये लगा दिया, ये नया आ गया, ये ले आए। ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों करेंगे सब? ये सारी चीजें अत्याहार में आती है। तो अत्याहार प्रयायश्च, और दूसरा क्या है? प्रयास। हम किसी के लिए भी हम लोग बहुत ज्यादा प्रयास ना करें। बहुत ज्यादा प्रयास का मतलब ज्यादा ओवर किसी के लिए, ऐसे नहीं कि भजन का प्रयास नहीं करें, ओवर एंडेवियर नहीं करें किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। नहीं मिल रही है लेकिन हमने सारा अपना फोकस उसी में डाल दिया, है ना। इस संसार में अगर कोई वस्तु साधारणता प्राप्त नहीं हो रही है तो छोड़ के अपना दूसरी जगह चले और अपना भजन किया। ऐसे नहीं कि किसी एक ही चीज में अटक जाए, उससे भी भक्त की भी और भजन की भी हानि होती है। कि एक चीज में फंस गए कि यही लेनी है, जिद हो गई हमारी कि हमें यही प्राप्त करनी है। भजन में नहीं, संसार में। भजन में तो बोला थोड़ा जिद्दी स्वभाव होना चाहिए कि कैसे नहीं उठ रहा हूं 4 बजे, उठूंगा मैं, तो उसके लिए प्रयास करें। लेकिन संसार में जिद्दी स्वभाव नहीं होना चाहिए। संसार में प्रयायश्च बोला गया है कि बहुत ज्यादा ओवर एंडेवियर किसी भी चीज को पाने के लिए नहीं करना चाहिए। फिर आता है प्रजल्प। प्रजल्प क्या होता है? प्रजल्प क्या है कि बेफालतू की बातें करना, इधर उधर की बातें करना। और कुछ नहीं मिला तो महाराज मौसम की बातें करना शुरू कर देते हैं। आजकल गर्मी पड़ी, आजकल सर्दी। अरे भैया उसको भी दिख रहा है सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तुम क्या बता रहे हो किसी को, है ना। कल गर्मी हो जाएगी, आज सर्दी हो जाएगी, 1 महीने बाद गर्मी हो जाने वाली है, ये हो जाने, आज बादल थे, आज धूप थी। बस यही बात लोग करते रहते हैं, घंटों यही बात चलती रहेगी। पॉलिटिक्स की बातें करते रहेंगे, ये बन गया, वो बन गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो गया, बिहार में ये आ जाएगा तो वहाँ ये आ जाएगा। अरे महाराज आपको क्या करना है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है इससे, है ना। सुबह आप पार्क में जाओ तो देखो एक भैया मंडली बैठी होती है, वो पूरी पॉलिटिक्स सब उन्हीं को पता होती है। ऐसे लगता है पॉलिटिक्स हटा के इन्हें पार्लियामेंट में बिठा दो तो देश की तरक्की हो जाए। इतना पॉलिटिक्स, तो बहुत जोर जोर की लड़ाई भी कर लेते हैं आपस में एक दूसरे से, मत गुट बन जाते हैं उनके। फिर बहुत जोर जोर की आवाज आने लगती है, फिर 4-5 लोग उठ के चले जाते हैं और वही लोग आगे फिर आगे बैठ जाते हैं अगले दिन, फिर वही चर्चा। तो इतनी ज्यादा ये सब मंडेन टॉक्स जैसे हम बोलते हैं ना, ये सब प्रजल्प है। अगर इसी की जगह भगवत चर्चा करते तो 1 साल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। और हम लोग भी इसीलिए फिर पहले बात आती है असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। अब ये क्या है? ये असत्संग है जो हम इधर उधर जाके, अगर हम अपने सम वैष्णवों के बीच में बैठ के भी ये चर्चा करें वो भी असत्संग है। तो बोलो 2 वैष्णव मिलके भी असत्संग कर सकते हो, है ना। इसीलिए वरिष्ठ वैष्णवों के हमें शरणागत होकर रहना चाहिए, है ना। ये सब चर्चा हम नहीं करें, कहीं पे भी बैठ के नहीं करें। ऐसे नहीं तो चलो जी हम तो वैष्णवों के साथ है तो वैष्णवों के बीच में ये चर्चा कर सकते, नहीं। 1 मिनट बात हुई, 2 मिनट बात हुई, कोई जानकारी इधर उधर करी, बस खत्म। ये नहीं कि अब आप बैठे उस पर आधा घंटा 1.25 घंटा बात ही हो रही है, बिल्कुल पॉलिटिक्स डिस्कस करें, न्यूज़ डिस्कस करें, करंट टॉपिक डिस्कस करें, रीलों पे डिस्कस करें महाराज। और बात छोड़ो, वो वाली रील देखी, ये वाली देखी, ये देखी, वो देखी, ये सीरियल देखा, वो देखा, ये सब
पहले तो देखा यही खराब, यही असत्संग है, फिर उसके बाद उस पर चर्चा, फिर दूसरे को प्रेरित करते तू भी देख, तो वो भी अपना समय खराब करके ये सोचते कि ये सब प्रजल्प में आ जाता है ना। ये सब हमें नहीं करना चाहिए, रूप गोस्वामी इसको मना करे, ये सब नहीं। और फिर चौथा नियम आग्रह है। नियम आग्रह क्या है कि इतना नियमों के चक्कर में फंस गए कि भक्ति पीछे रह गई। इतना नियम पालन करने लगे कि नियम, या तो नियम पालन ही नहीं करे, ये भी एक खराबी बात है कि नियम का पालन ही नहीं करा, जो नियम है वो नियम छोड़ दिए। और एक ये कि इतना नियम का हम लोग आग्रह करने लग गए कि उस नियम आग्रह के चक्कर में हमारा भजन पीछे रह गया। नियम प्रायोरिटी हो गई और भजन सेकेंडरी हो गया। समझिए, नहीं मैं तो शाम को कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं मैं तो दोपहर को कुछ नहीं खाऊंगा, नहीं मैं एक समय खाना खाऊंगा। मैंने कहीं सुना है एक समय खाना खाना चाहिए, भक्तों को इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। महाराज जो एक समय खाना खा के उसका सिर दर्द रहता है और कमजोरी आ गई, भजन में मन नहीं लग रहा। लेकिन नहीं, भक्त को एक बारी खाना चाहिए। संत महात्मा एक ही बारी खाते। अरे आप गृहस्थ हो, अगर आपका 2 बार खाना खा के भजन अच्छा चलता है तो 2 बार खाओ, 3 बार खा के अच्छा चलता है 3 बार खाओ। प्राइमरी तो भजन करना था। अब भजन तो छूट गया, लेकिन नियम आग्रह हो गया कि मैं एक ही बारी खाना खाऊंगा, है ना। तो अपने नियमों में, जो नियम बताए गए हैं उन नियमों में रह के उसका साधारणता नियम का पालन करके भजन पे फोकस करें। ऐसा ना हो कि हमारा भजन से फोकस हट जाए और नियम पे ज़्यादा हो जाए। तो इसमें क्या हुआ, नियम प्राइमरी हो गया और भजन सेकेंडरी हो गया। किसके लिए नियम करने थे? नियम इसलिए लेने कि हमारा भजन सुचारू रूप से चले। इसलिए नहीं करना कि हम केवल नियम कर पाए लेकिन भजन छूट जाए हमारा, फिर फायदा नहीं हुआ। इसको बोलते नियम आग्रह। तो इतना नियम आग्रह नहीं करना चाहिए एक दूसरे को देख के कि ये करता है तो मैं भी ये कर लूँ, है ना। कोई ठंडे पानी से नहाता है तो भैया ये ठंडे पानी से नहाता है, मैं भी ठंडे पानी से नहाऊं। महाराज 15 दिन बीमार हो गए, भजन चौपट हो गया, फिर गर्म पानी से नहाने लगे। अब वो 15 दिन जो खराब हो गए, है ना। अब किसी के शरीर को गर्म पानी सूट करता है, किसी को ठंडा करा। आप गर्म पानी से महाराज नहा सकते हो तो गर्म पानी से नहा के भजन करो ना। क्यों इतना फोकस करना है कि मैं ठंडे से नहा के 2 घंटा कोल्ड में बैठ के फिर उसके बाद भजन शुरू करूँगा। आपके पास गीजर है, गर्म पानी से नहा दो, नहाओ करो। समझ गए। तो जितनी आवश्यकता अनुसार जो चीज़ है उसका भजन के लिए उपयोग करना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि ये और ओवर एंड एवर भी नहीं करना। मान लो किसी के पास नहीं है कोई वस्तु, उसके पास नहीं है, मान लो किसी के पास एसी नहीं है, पंखा है, तो पंखे में रह के आराम से भजन करे, संतुष्ट रहे। और मान लो किसी के पास है तो वो कहे नहीं मैं गर्मी में रात भर सो भी नहीं पाया पर एसी नहीं चलाऊंगा, है ना, क्योंकि एसी नहीं चलाना चाहिए। अरे भाई, अगर आपका 2 घंटे चला के भजन अच्छा चलता है, 2 घंटे चला के भजन अच्छा करो ना। अभी बाकी बाद में बात करेंगे, जब भजन बढ़ जाएगा तो एसी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो प्रायोरिटी भजन को देनी चाहिए, है ना। जरूरत से पहले ज्यादा नियमों का पालन करने से क्या होता है, नियम आग्रह हो जाता है कि नियम में इतना फंस गए कि भजन हमारा पीछे रह गया। जब जैसा तब तैसा। फिर 5वां जनसंघ। जनसंघ क्या होता है? जनसंघ यही कि आप बाहर के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आपका सोशल गैदरिंग जो है वो बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना हो गया बाहर के लोगों से, है ना। अब ये तो हमारे सोसाइटी की माताएं हैं, औरतें हैं, इनसे तो मिलना, औरतें मतलब उसमें तो इनसे तो मिलना ही होगा, उनसे मिलना शुरू कर दिया। आदमी ने सोचा ये तो हमारे व्यापारी के लोग हैं, ये तो भाई इनकी पार्टी में तो हमें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा व्यापार खराब होगा। ये सब बहाने हैं, ये सब कुछ नहीं होता। कहीं जाने से आपका व्यापार बढ़ता नहीं। अगर कहीं जाने से बढ़ता है तो भैया काम धंधा छोड़ो, वहीं पार्टी में 2-4 बैठ जाओ, अगर आपका व्यापार उससे बढ़ जाए। पर ऐसा तो होता नहीं है। ये सब हमारे बहाने हैं। हम सोचते हैं कि नहीं 4 लोगों से मिलूंगा तभी व्यापार बढ़ेगा। तो भगवान पीछे रह गए, कर्म पीछे रह गए, प्रारब्ध पीछे रह गए, वो 4 लोगों से मिलना हमारा ज़्यादा हो गया। तो जैसे राम जी को उन्होंने बोला कि भैया आप जो है ये विभीषण आए, इसको बंदी बना लो, इसको वापस मत भेजो, ये और इनको अपने साथ भी अपना मित्र भी मत बनाओ और इनको मारो भी मत, इनसे जानकारी लेने की कोशिश करो तो हम युद्ध जीत जाएंगे। तो राम जी ने कहा अगर इससे ही युद्ध जीतते होते तो फिर हमारा रण कौशल तो कुछ है ही नहीं। जो हम इतना सीखे साके उसकी तो जरूरत नहीं थी, अगर विभीषण नहीं हमें जिताना था तो इन सब से कुछ नहीं होता। ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं ये सब से कुछ नहीं होता। इसीलिए हम लोग भी इस बात को समझें, है ना। हमारा कर्म है, प्रारब्ध है, ईमानदारी है, सच्चाई है, जिससे हम व्यापार करें, उससे व्यापार बढ़ेगा कि 4 लोगों से मिलने से हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो इसीलिए जनसंघ के नाम पे हम लोग बहुत ही कपटता से बहुत सोशल हो जाते हैं। इधर की इसकी भी जान ले, उसकी भी जान ले, मज़ा आता है ये सब जानने में। यहाँ इसकी बात कर ली, वहाँ उसकी बात कर ली, यहाँ इसकी बात कर ली। वैष्णव के बीच में तो ऐसे भक्ति की बात ही होती है, तो और अपनी इंस्टिंक्ट कहाँ पूरी करें, तो इसलिए हम लोग सोशल हो जाते हैं। तो ये हमारी कपटता है, लेकिन हम उसको पॉलिश्ड नाम दे देते हैं कि भाई ये सब सोसाइटी में आजकल करना पड़ता है।
इसके नाम पे हम लोग जनसंघ करने लगते हैं। तो ये भी उन्होंने मना किया कि 5वां जनसंघ है। और छठा लौल्यम। लौल्यम मतलब कि हम बहुत ज़्यादा हमारा संसार के प्रति जो ग्रीड है, हमारा जो लालच है, और पाने का, पड़ोसी ने ये पा लिया, हमारे रिश्तेदारों को देखो ये वाली गाड़ी ले आए, अच्छा नहीं लगता, अब हम उनके बीच में अपनी छोटी गाड़ी में जाएं तो हमारे पास भी बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारे अंदर वैसे नहीं आता, वैसे हम संतुष्ट हैं अपनी गाड़ी से। अगर हमारे आसपास सबके पास वही गाड़ी हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, कोई समस्या नहीं होगी। पर किसी ने बड़ी ले ली तो अब हमें अच्छा नहीं लगता कि अब वो बड़ी में आता तो हमें बड़ी में आना चाहिए। अब वो देखो सबने बड़े बड़े घर ले लिए तो अब अच्छा नहीं लगता, अब हमें भी प्रयास करना चाहिए बड़ा घर लेने का। ये सब फालतू की जो बातें हैं, ये सब बोलते हैं, ये सब लौल्या में। ये सब हम एक दूसरे को अगर किसी को देख के आपके अंदर कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है तो सीधा समझ जाओ ये गलत है। मैं वैसे खुश था लेकिन किसी को देख के मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे पास ये ज़्यादा होना चाहिए, ये क्या है? ये लौल्यम है। हाँ, क्योंकि हम अपने आप में ठीक होते हैं। मैं ये कई बार कई वैष्णव को वैसे भी बोलता हूँ, आपका दुख फटाफट से पहले आइडेंटिफाई करो कि कंपैरेटिव है या रियल है। अगर कंपैरेटिव है तो फिर वो गलत है। कंपैरेटिव समझ गए? अगर आपको दूसरे को देख के लगता है कि इसके भाई ये, मेरे भाई ये नहीं है, तो फिर वो दुख नकली है, फिर वो आपकी ज़रूरत असली ज़रूरत नहीं है। मैं खुश हूँ, जो मेरे पास गाड़ी है मैं उसमें खुश हूँ। ये जो हरी वाली है इसको नीचे लगाओ ना, उसको स्टूल के ऊपर बिठा के बैठे। तो मैं मेरे पास जो गाड़ी है मैं उसमें खुश हूँ। मैं अभी तक खुश था, लेकिन अब मैंने किसी और की दूसरी देख ली, अब मुझे लगने लगा कि नहीं ये होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है ये लौल्यम है, ये लालच है। इससे हमें पता लग जाएगा नहीं ये मेरी खराब वो है। अगर मान लो आपको गाड़ी का शौक ही नहीं है, आपको गाड़ी की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, और जो आपकी ज़रूरत है वो आपकी गाड़ी से पूरी हो रही है, फिर भी ऐसा नहीं अब ज़माने के हिसाब से मेरे पास ये होनी चाहिए, ये लौल्यम है। क्योंकि डिस्कम्फर्ट आपका होना चाहिए था, नहीं, पर इन कंपैरेटिव है ये। तो मैं अपनी चीज़ में खुश था, पर इन कंपैरिजन मुझे लगता है यार अब ये सबके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये लौल्यम है। तो इसीलिए इसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर इसका त्याग कर देना चाहिए। तो ये 6 चीज़ों को हमें त्याग करना चाहिए। नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं, बड़े सारे हम लोग नियम बना लेते हैं। अच्छे भी वैष्णव भी जो हैं अच्छे नियम भी बना लेते हैं, मगर वो अच्छे नियम भी उन पर भारी पड़ जाते हैं। जैसे अभी मैं एक वैष्णव से बात कर रहा था, वो बोलते कि मैंने एक भक्तमाल में किसी का सुना कि वो अपने विग्रह को रोज़ रात को लीला सुनाते थे, शास्त्र पढ़ के सुनाते थे। मैंने भी वो शुरू किया, लेकिन अब बड़ा मैकेनिकल लगता है, रोज़ रात को वहाँ पढ़ना, ये करना। तो 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मैं वही श्लोक पढ़ रही हूँ, क्योंकि उससे आगे मैं बढ़ भी नहीं पा रही हूँ, वो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, बस वो पढ़ देती हूँ। अब ये क्या है? किसी का आपने सुना, उसकी कोई अवस्था थी, वो अपनी अवस्था में वो इसको एंजॉय कर रहा था, है ना। वरना कहो कहाँ जा हरि नहीं, है ना, कहाँ भगवान नहीं है। और शास्त्र खुद भगवान का ही स्वरूप है। तो अध्ययन जो है वो वैसे ही भगवान की वाणी को पढ़ना भगवान का ही संग है। ये हमने चर्चा करी थी। रामायण पढ़ रहे हो, राम जी का संग हो रहा है। भक्तमाल पढ़ रहे हो, जिस भक्त का चरित्र पढ़ रहे हो उस भक्त का संग हो रहा है। तो ये वैसे भी हो रहा है। तो आपने किसी को देख के कि वो वहाँ पढ़ता है मैं भी पढ़ूँ, पर मेरा वो पढ़ने में ना मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ना रात को उस समय मेरी कॉन्शियसनेस होती है कि मैं समझ पाऊँ। लेकिन मैंने उस भक्त का सुना कि वो करता, तो मैंने भी ये करना शुरू कर दिया। अब मेरी इसमें कोई तरक्की नहीं हो रही है, मेरी प्रगति नहीं हो रही है। अब यही अगर मैं दोपहर को आराम से बैठ के पढ़ लेता, कोई सोचे कि भैया उस समय सेवा बंद होती है, सब बंद होता है, उस समय मैं खाली होता हूँ, तो उस समय मैं आराम से बैठ के पढ़ सकता हूँ। पर नहीं 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 नहीं, वो तो जब ठाकुर जी जागेंगे मैं तब उनके सामने पढ़ूंगा, तो तब मेरी हालत ऑफ हो चुकी होती है। तो ये क्या है? ये नियम आग्रह है ना। मैंने किसी का सुन के अपना वो अपना लिया, मेरे अपने भीतर से जो आए मुझे वो करना चाहिए। मैंने किसी का सुना कि ये ऐसे रात को पढ़ता है, मैंने भी रात को पढ़ना शुरू किया। मेरे से रात को पढ़ा नहीं जाता। कोई बोले कि भाई ये तो रात को पढ़ते हैं, मैं भी रात को पढ़ लिया करूँगा। अब वो रात को बेचारा पढ़ नहीं पाता। नहीं नहीं, वो तो बड़े अच्छे वैष्णव हैं, वो रात को पढ़ते हैं, मैं क्यों नहीं पढ़ पाऊँ? अरे भैया ऐसा नहीं होता। आपका मन सुबह पढ़ने को करता है, आप सुबह पढ़ो। आपका मन दोपहर को पढ़ने को करता है, दोपहर को अध्ययन करो। किसी का देख के वो कहो वो तो ये वाला शास्त्र पढ़ो, चलो मैं भी उठा के यही वाला पढ़ूंगी। अभी मेरा मन दूसरा पढ़ने को कर रहा है, पर नहीं ये वाला पढ़ रहा है तो मैं भी यही वाला पढ़ता हूँ। अब फिर ऐसा नहीं, ये सब क्या है, ये नियम आग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं कि किसी को देख के हम अपने अपना नियम बना लिया। अध्ययन के लिए तो मैं कितनी बार बोलता हूँ, आपका मन करता है रस चर्चा
पे थोड़ा अध्ययन करने का, विलाप को सुमंजलि पकड़ लो, राधा रस सुधानिधि पकड़ लो। अब अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, आपका मन कर रहा है कि भाई थोड़ा तत्व भी होना चाहिए, प्रेम भक्ति चंद्रिका उठा लो, है ना। आपको और भक्तों की लीला पढ़नी है, भक्तमाल उठा लो। आपको भागवतम का मन कर रहा है, आज प्रहलाद जी का पढ़ते, आज ध्रुव जी, बीच बीच में से पढ़ लो, जो मन लगे वैसा करें, है ना। जो अब बाकी क्या होता है, संसार में हम मन लगा देते हैं, वहां नियम में फंस जाते हैं। यहाँ नहीं 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 भागवतम शुरू करें, शुरू से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करें, शुरू से महाराज पहला स्कंद ही आज तक खत्म नहीं हुआ। ऐसे भक्तों को मैं जानता हूँ 6 साल से भागवतम पढ़ रहे हैं, आज तक दूसरे स्कंद पे नहीं, वो पहले पे ही ऐसे हो जाता है, यार समझ नहीं आया। अरे यार थोड़ा आगे आप दूसरे स्कंद से शुरू कर लो ना, है ना। आपने कौन सा वहाँ पढ़ के आपने किसी को सुना नहीं है, आप दूसरे से शुरू कर लो। तो हम लोग फल के चक्कर में, नियम आग्रह में बहुत फंस जाते हैं कि नहीं ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ये ऐसे ही करना होगा, ये करना होगा। ये सब नहीं करना चाहिए। और मन कहाँ लगाते, मन संसार में लग जाता है। अब उल्टा हो गया, अगर मन से अध्ययन किया होता, अरे भाई बड़ा मन कर रहा है कि मैं प्रहलाद जी के बारे में थोड़ा पढूं, तो प्रहलाद जी के बारे में पढ़ो। मगर हम क्या है, वो प्रहलाद जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अभी तो प्रहलाद जी का तो बहुत आगे स्कंद में आएगा, अभी तो हम पहले स्कंद में, पहले ये खत्म करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा, बस इसमें हम फंस जाते हैं। कहाँ वहाँ 7वें स्कंद में जाएंगे तब वो आएगा, अभी तो बहुत दूर है, वो हम इस वजह से नहीं पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें ना करके, इन नियमों में ना फंस के, हम लोग अपने हिसाब से जैसा हमें अच्छा लगे वैसा अध्ययन करें। और फिर आगे बोलते चलो इन सब से बच जाएंगे तो क्या, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्य तार लेखा। अब क्या है, अब वैष्णव अपराध से तो बच गए, ये सब चीज़ों का अगर हम पालन करें, वैष्णव अपराध से तो बच गए, वरिष्ठ वैष्णवों के बीच में रहे, वैष्णवों के बीच में रहे, सब हम अच्छे से भजन कर रहे हैं। मगर अब एक बात का बोलते और ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान क्या है, यदि लतार संगे उठे उपशाखा, अगर एक भक्ति रूपी शाखा के साथ एक उपशाखा हो गई, खरपतवार जैसे हम बोलते हैं कि एक हमने पौधा लगाया, साथ में हम देखते हैं दूसरा भी अपने आप से उग जाता है। तो जब आप, अब यहाँ पे जल किसको बताया गया, किससे सींच रहे हैं, श्रवण और कीर्तन से, श्रवण से और हरि नाम से, श्रवण और कीर्तन रूपी हम जल डाल रहे हैं। तो बोल रहे अब जब उपशाखा हो गई, एक तो भक्ति लता आपने लगाई थी, उसके साथ एक दूसरा पौधा भी अपने आप से उग गया, अब आप जल डालोगे तो वो भी बढ़ेगा, है कि नहीं। एक पौधे में दोनों आ गए तो उपशाखा भी तो बढ़ेगी आपके जल से। तो बोले आप जो अध्ययन कर रहे हो, आप जो सुन रहे हो और श्रवण कर रहे हो, जो आप कीर्तन कर रहे हो, जो नाम कर रहे हो, वो सारा नाम फल आपका उपशाखा में भी जा रहा है। अब ये उपशाखा क्या है जो ये कभी कभी आ जाती है, तो बोले कई सारी भौतिक इच्छाएं हैं। हम नाम कर रहे हैं, लेकिन नाम करते करते, भक्ति करते करते हमारे भीतर बहुत सारी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। इस भौतिक जगत में बहुत कुछ हम लोग पाने की इच्छा कर लेते हैं। तो ये जो इच्छा है, जैसे इसको प्रेम भक्ति चंद्रिका में बोला असत क्रिया, है ना, ये हमारे जो असत है, और यहाँ पे बोला उपशाखा, ना करी हो असत चेष्टा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, सदा चिंतो गोविंद चरण। ये असत चेष्टा क्या है, ये हमारे बीच में क्या आ जाती है कि बोले जो चेष्टा, हम कैसे जाने कि ये असत चेष्टा है, ये जो मेरी चेष्टा है, ये जो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये असत है। तो यहाँ पे तो बड़ी बात बोली कि असत चेष्टा कौन सी है, बोले जिसका फल नित्य नहीं है। ये वैसी बात हो गई जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रियायश्च या अत्याहार, ये हमें नहीं करना। तो इसमें यहाँ क्या कह रहे हैं, जिसका फल नित्य नहीं है, मतलब ये हम कर तो रहे हैं पर इससे हमारा भजन बढ़ेगा क्या। जो हम संसार में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, हम सोचें कि ये जो और एक्स्ट्रा मैं करना चाह रहा हूँ, इससे क्या मेरा भजन बढ़ेगा, नहीं, तो फिर क्या करने का फ़ायदा, जब मेरा जीवन वैसे भी इतने से ठीक चल रहा है ना। कहीं पे भी हम सेटिस्फाई नहीं होते। हम सोचते हैं कि अगर हमारी लाख रुपए की नौकरी लग जाए तो बस ठीक है, मेरा अपना परिवार सही से चल जाएगा। फिर जब लाख के ले गए थे तो हम सोचते हैं 1.5 हो जाए, 1.5 हो जाए तो हम सोचते हैं 2 हो जाए, 2 हो जाए तो हम सोचते हैं 2.5 हो जाए। चाहे हमें जरूरत नहीं है, चलो सेविंग हो जाए, चलो कल को जरूरत पड़ गई तो, चलो कभी बीमार हो गए, कुछ हुआ जरूरत, आप पहले से ही अपने भीतर डाल लेते हो कि ये पैसा मैं बीमारी के लिए कमा रहा हूँ, तो वो पैसा बीमारी लेके आता है ना। इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आपने जब ये सोच के धन कमाया कि ये पैसा कमा लो, कल को कोई खराब समय आता है तो खराब समय में ये पैसा काम आएगा, तो वो पैसा खराब समय ही लेके आएगा,
क्योंकि आपने पहले ही सोचा है कि ये मैं किस लिए कमा रहा हूँ, ये मैं खराब समय के लिए कमा रहा हूँ, तो खराब समय को आपने इन्विटेशन दे दिया। तो इसीलिए हम कमाते समय गलत सोच के साथ कमाना शुरू कर देते हैं, जीव को पता भी नहीं लगता कि वो खुद ही अपने खराब समय को इन्वाइट कर रहा है। वही भगवान को बोल रहा है, भगवान मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ खराब समय पे खर्च करने के लिए। और ठीक है भाई, खराब समय के लिए कमा रहा है, खराब समय दो इसको, खराब समय के लिए तो कमाया इसने, इतनी मेहनत करिए खराब समय के लिए, बेचारे का खराब समय नहीं आया तो वेस्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, भगवान ऐसा नहीं करते, मगर क्या है, ये संसार ऐसे ही चलता है, ये माया ऐसे ही चलती है, मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होती है। तो ये सब चीज़ें कैसे होती है, क्योंकि हम गलत सोचते हैं तो वो आगे हमारे साथ वैसे ही गलत होके आता है। तो संसार और देह दैहिक आदि की जितनी भी हमारी चेष्टाएं हैं, ये सारी जो हैं, ये बोलते हैं ये उपशाखा है। ये हम सोचते हैं कि हम सही कार्य करें। अब जैसे प्रश्न हो सकता है इसमें कि भैया एक गृहस्थ जो है वो तो दिन का काफ़ी लंबा समय पैसा कमाने में ही लगाता है, वैसे भी अपनी दुकान जा रहा है, फैक्ट्री जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, ये सब जा रहा है, तो क्या इसको असत चेष्टा मानी जाएगी? क्या इसे हम मानेंगे कि ये खराब कर रहा है वो अपना? तो बोलते ऐसा नहीं है। अपना गृहस्थ का एक धर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना। तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो एक समय जो है डिवोट करता है, मगर उसमें भी भगवान का चिंतन उसके भीतर रहे। जहाँ यथा समय वो नाम ले सके वहाँ नाम भी करता रहे। तो ऐसे करते हुए, और अगर अपने घर में, जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई गृहस्थ है, पैसा कमाता है, सब कुछ करता है, सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहता है, लेकिन उसके भीतर भगवान का स्मरण रहता है, उसके भीतर भगवान का चिंतन रहता है, यथा समय वो नाम ले लेता है, जब कहीं बीच में समय मिला तो थोड़ा सा नाम ले लिया, है ना, जैसे काउंटर वगैरह रख लिया कि चलो माला पे नहीं कर पाएंगे तो जब समय मिलेगा बीच में हम नाम जप कर लेंगे। और घर पे आके अपने घर वालों के साथ कीर्तन करता है, भगवत चर्चा करता है। तो बोले ये सारा परिवार जो है ये कृष्ण का परिवार है। तो ऐसे कमाने को खराब नहीं बोलते, ये अलाउड है एक गृहस्थ को, क्योंकि वो सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ है। सन्यासी को ये भी अलाउड नहीं है, गृहस्थ को ये ठीक है, क्योंकि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना है। जहाँ है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में भजन करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और परिवार को भी भक्ति में लगा रहा है, तो ये अलाउड है। पर इसमें गुरुदेव बोलते बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, भाव के घर में चोरी ना हो जाए। आपके भाव के घर में चोरी ना हो जाए। ऐसा ना हो आप ये सोच के अत्याहार करना शुरू कर दो, यही सोच के जनसंग करना शुरू कर दो, है ना, कि भाई हमें तो अलाउड है, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो कमाएंगे, हैं, सन्यासी को मना किया, हम तो जितना मर्जी कमाएंगे। ऐसा नहीं है, फिर अत्याहार करना। तो इसीलिए बोलते बड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि भाव के घर में कहीं चोरी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मुंह से तो हम बोलते रहें कि भैया हमारा तो सब कृष्ण का ही है, ये परिवार कृष्ण का ही है, और भीतर से सारा वक्त जो है वो हमारा अपने आत्म सुख में ही लगा हुआ है। सारी कमाई हमारी और लाइफ की एसेसरीज में ही बीत रही हैं। ये लेके आ जाए, ये लेके आ जाए। महाराज एक एक घर में 10-10 गाड़ियाँ हो गई, एक एक व्यक्ति की 3-3 गाड़ियाँ हैं कि संडे को ये चलाया करेंगे, मंडे से फ्राइडे ये चलाया करेंगे, सैटरडे को कहीं जाना होगा तो ये। ऐसे लोग करते हैं ना, तो ये सब करें और फिर कहें कि नहीं हम तो, हमारा तो परिवार भगवान के, हम तो भक्त हैं, हम तो ये सब ऐसा नहीं कि बस कंठी मैनली तो कृष्ण का परिवार हो गया। हमारा सारा भाव, इसको बोलते भाव की चोरी। आप जो बोल रहे हो वो आप मानते नहीं हो, है ना, आपके क्रिया में वो नहीं आ रहा जो आप बोल रहे हो। तो जब वो क्रिया में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप उस बात तो वो बोल रहे हो पर वो मान नहीं रहे हो। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि भाव के घर में चोरी ना हो जाए। अब देखो ना, हम साधना जो है वो किस लिए होती है? साध्य की प्राप्ति के लिए। जो भी हमारा साध्य है उसकी प्राप्ति के लिए ही साधना हो रही है कि नहीं हो रही, है ना। इसीलिए सारी नाम क्यों कर रहे हैं? भगवत प्राप्ति हो जाए। पर नाम तो हम कर रहे हैं, साधना तो नाम की है, पर हमारी साध्य वस्तु क्या है? साध्य वस्तु कृष्ण नहीं है, साध्य वस्तु हमारी विषय बनी हुई है। जब भगवान के समक्ष खड़े होंगे तो कोई ना कोई विषय हम मांग रहे होते हैं। नाम तो कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, भगवान के समक्ष तो आ रहे हैं, डीटी वर्शिप तो कर रहे हैं, पर मांग विषय रहे हैं। तो अब क्या हुआ ये कि भैया जब आपकी साध्य वस्तु ही कृष्ण नहीं है तो नाम से क्या बढ़ेगी? भक्ति लता बढ़ेगी या उपशाखा बढ़ेगी? तो उपशाखा ही बढ़ेगी, क्योंकि आप भक्ति लता तो बढ़ाने की सोच भी नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं भैया खरपतवार आ जाएगा तो दोनों बढ़ेंगे। हम तो कहते दूसरी को रोको, खरपतवार बढ़ाओ पहले। भक्ति लता काफी ऊपर हो गई, अब जो है थोड़ा संसार बढ़ जाए हमारा।
ऐसा है कि नहीं? जब हम विषयों को मांगते हैं तो हम ऑब्वियसली उपशाखाओं को बढ़ा रहे हैं। उपशाखा क्या है? क्या बताया? ये खरपतवार क्या है? संसारिक वासना। और हम जो जल दे रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं, तो ये श्रवण जो हम कर रहे हैं, इस सब का हम भगवान से क्या मांगते हैं? कि भैया ये वस्तु मिल जाए, ये ठीक रहे, ये ऐसा हो जाए, ये सब हो जाए। तो मांगा ये तो क्या समझ में आया कि आपको क्या चाहिए? साध्य वस्तु क्या है आपकी? संसार है। अब भगवान क्या दे? संसार ही देंगे जब आप ये मांग रहे हो। तो फिर हम कहें कि यार नाम जो है वो हम करते तो हैं, पर हमारा भजन तो इतना समय हो गया, इतने साल हो गए, तो भजन तो हमारा बढ़ नहीं रहा। ये हम सब सोचते हैं ना, इतने साल से नाम ले रहे हैं, इतने साल से तो नाम लेने पे कहाँ से कहाँ पहुँच जाना चाहिए, तो कहाँ से कहाँ वहाँ नहीं पहुँचा। पर आप देखो संसार में आपकी प्रगति हुई होगी जरूर। भक्ति लता बड़ी ना बड़ी हो, उप शाखा जरूर बड़ी होंगी। उप शाखा बड़ी हो गई महाराज, लता छोटी रह गई, भक्ति लता, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो क्यों संसार बढ़ गया? क्योंकि आप मांग ही संसार रहे थे। वहां तो कह रहे हैं कि गलती ना हो जाए, और हम तो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हम लोग उप शाखा बढ़ाने की मांग करते हैं। तो जब स्वेच्छा से उप शाखा मांगने की करते हैं तो फिर वही बढ़ती है। तो इसीलिए ये भगवान ने बोला कि ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि आप बाकी सब चीज़ों से तो बढ़ रहे हो, पर उप शाखा आपकी जो है वो बढ़ती जा रही। अब ये उप शाखाएं क्या क्या होती हैं, ये अगले प्यार में बता रहे। निषिद्ध आचार, कूटी नाती, जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, यत उपशाखा गण। क्या क्या उपशाखा आ सकती हैं? पहले तो निषिद्ध आचार। निषिद्ध आचार क्या होता है? कि जो आचरण एक वैष्णव को, एक भक्त को नहीं करना चाहिए, वो आचरण उसके भीतर करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। भैया हम लोग तो वैष्णव हैं, तो क्या इतना समय व्यापार में लगाएं? एक छोटा सा आदमी सोचता है ये इसमें लगा दो, जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा, थोड़ा ये जुआ खेल लिया, थोड़ा वो कर लिया, फटाफट से डबल ट्रिपल करके फिर अपना आराम से भजन करेंगे। अब महाराज वो आधा रह गया, अब ज़्यादा काम करें क्योंकि वो आधा रह गया, फिर ज़्यादा काम करके महाराज उस वक्त हो गया था, इस वक्त लगा दें, फटाफट से ऐसा कर दें, कुछ हमारे साथ हो जाए, कृपा हो जाए। हम तो वैष्णव इतना नाम लेते हैं, हम पे कृपा नहीं होगी, किस पे कृपा होगी? ये कर दिया, हमारा चौपट हो गया। अब फिर बहुत मेहनत करने के बाद जीव इसी में लगा रहता है। तो ये जो इच्छा हमारे भीतर आई कि हम ये कर लें, वो कर लें, ये जो जुआबाजी कर लें, तो ये सारी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसा हमारे अंदर जो निषिद्ध आचार हमारे भीतर आ जाता है, ये निषिद्ध आचरण, जो आचरण हमें नहीं करना चाहिए, जो निषेध है जिन आचरणों का, वो आचरण जब हम करने लगते हैं तो ये क्या है? ये एक उपशाखा है ना? झूठ बोलना हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि ना बोले, लेकिन फिर भी बहुत झूठ बोलते हैं। और झूठ भी कैसे बोलते हैं? बाबा बोलते हैं अबाध गति से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं वैष्णव जो है, और वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये तो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब जो है ये सारी निषिद्ध आचार में आ जाती है। बोले जो बाकी लोग हैं ना, उनके लिए मिथ्या भाषण, निर्दय आचरण, ये सारे क्या है? ये सब निषिद्ध आचार है। मिथ्या भाषण मतलब झूठ बोलना, निर्दय आचरण मतलब कि हमारा ऐसा आचरण या ऐसा शब्द हैं जो शब्द दूसरे को भीन दे। ऐसा शब्द बोलूँगा बैठ जाएगा आराम से, बहुत इसने ऐसा बोला, ये करा, वो करा, मेरे सामने एक बार ही आया, तो हम लोग चूकते नहीं हैं। और नहीं तो हम लोग हास पर ही हास में ही, हमारा शौक है ये, हास पर ही हास में हम ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाला बेचारा, उसकी आंख भर जाए कि ये क्या इसने बोल दिया। तो और हम लोग ऐसे बड़े वैसे होते हैं कि मेरे आगे कुछ नहीं, मैं एक शब्द बोलूँगा और काट दूंगा, है ना? इसको हम लोग अपनी बढ़ाई समझते हैं। तो इसको बोलते ये निर्दयी आचरण है। जीव हिंसा में भी इसको गिना गया है, ये जीव हिंसा भी है। सबसे बड़ी हिंसा जीव की जो होती है वो उसकी जिह्वा से ही होती है, ये जीव से बोलने वाला। तो इसीलिए बोलते हैं कि अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखें। ये वैष्णवों के लिए निषिद्ध आचरण है। वैष्णवों की बोली बड़ी मीठी होनी चाहिए, बोली खराब नहीं होनी। मगर हमारा क्या है, हमारी बोली बहुत खराब हो जाती है। एक बार एक कथा मैंने सुनी थी हरिपाल जी की। एक हरिपाल जी तो भक्तमाल में है, ये वो वाले हरिपाल जी नहीं है, ये अलग हरिपाल है। तो क्या सुना कि ये हरिपाल जी एक बारी एक सत्संग में गए थे, वहाँ उनको जो स्वामी जी थे जो कथा कर रहे थे, जो व्यास जी थे, उन्होंने वहाँ कथा में बोला कि भक्तों का आचरण ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी ऐसे शब्द ना बोले जो उसको बुरे लग जाए। तो
हरिपाल जी ने और कुछ समझा नहीं समझा, एक बार कथा में बैठे थे वो बात गांठ बांध ली कि भैया ऐसी कोई बात कभी किसी से ना करें। उन्होंने उस वक्त वहाँ प्रवचन में बोला कि अगर ऐसा हो जाए, अगर जीव का ऐसा आचरण हो जाए कि उसके बात का कोई बुरा ना माने, मतलब ऐसे शब्द बोले कि किसी को बुरी ना लगे, अगर ऐसा आचरण हो जाए तो महाराज और कलयुग में कोई और तप करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये बहुत है उसके लिए। कोई व्रत तप करने की जरूरत नहीं है, बस अपना आचरण अपना स्वभाव ऐसा रखे कि उसकी वाणी से किसी को बुरा ना लगे। बोले महाराज बहुत अच्छी बात कर दी, और कोई व्रत तप तो मैं वैसे भी नहीं करता, ना मेरे बस का है, ये मैं कर लूँगा कि मैं अपनी वाणी ऐसी रखूँगा मेरी वाणी से किसी को बुरा ना लगे। ऐसे ही साधारण गरीब थे तो एक राजा के यहाँ सिपाही की नौकरी मिल गई, वो सिपाही की नौकरी कर ली और बड़ा मीठा बोलते 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 राजा के जो निजी सिपाही थे उनमें शामिल हो गए, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा अच्छा बोलते मीठा बोलते, कभी ऐसे नहीं बोलते किसी को बुरी लगे, सब राजा को तारीफ करते, भाई कैसा है इसको, कुछ भी बोलो गाली तो बड़ा प्यार से ही बोलता है, कभी किसी को गलत नहीं बोलता। राजा ने उसको अपने जो निजी सिपाही थे उसमें रख लिया। एक बार राजा जंगल में जा रहा था, वहाँ रुके, प्यास लगी तो आसपास वालों से पूछा भाई कहाँ है, उन्होंने कहा यहाँ एक बावड़ी बनी हुई है। बावड़ी होती है ना जो पानी की सीढ़ियाँ, नहीं कुएं से बड़ा जो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ होती है नीचे जाते हैं, तो उन्होंने कहा यहाँ एक बावड़ी तो है मगर उसमें एक भूत रहता है, प्रेत रहती है, आत्मा रहती है, और जो भी लोग वहाँ जाते हैं जल वल लेने वो मर जाते हैं। तो उसने हरिपाल जी ने राजा को बोला हुआ था कि जो काम कोई ना करे वो मुझसे बोल देना, मैं कर दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो राजा ने बोला हाँ भाई हरिपाल जी आओ, ये बोल रहे हैं कि वहाँ जो जाता है मर जाता है, पानी कोई लेके नहीं आ पाता, तो आप, हाँ हाँ महाराज हम ले आएंगे, हमें क्या है, हमें कौन सा अपने लिए लाना, आपके लिए लाना, ले आएंगे, हमें कौन मार रहा है। चले गए वहाँ पे। अब वहाँ वो प्रेत, वो जोर की हंसने लगा प्रेत उसको देख के कि तू भी आ गया मरने। तो बोले भाई क्यों मारोगे, हमें क्या करना है, हम तो राजा के लिए अपने पानी लेके आए हैं, अपनी सेवा करें, छोटे से नौकर हैं, हमें मार के क्या मिलेगा। वो उस प्रेत का क्या था कि वो प्रेत अपने ऊपर दिख रहा है, प्रेत जो है उसने अपने ऊपर एक कंकाल चिपका रखा था, कंकाल समझ गए ना, हाँ, तो वो चिपका के अपने ऊपर रखा हुआ था। और वो पूछता कैसे, वो सबसे यही पूछता कि ये मेरी प्यारी कैसी लग रही है। अब ऐसे ही करोगे ना, अगर आपसे कोई पूछेगा तो हंसोगे और बोलोगे कि ये प्यारी है ये, हैं? जब कंकाल को कोई बोले यही कर, सब यही करते थे, वो मार देता था सबको जो गंदा बोलता। अब कोई भी मजाक उड़ाएगा, भैया कंकाल लपेटा हुआ और बोल रहा है मेरी प्यारी कैसी लग रही है, सब लोग हंसते हैं, भाई ये प्यारी है, हैं ये हड्डी ले ले, वो उसको मार देता। तो उसने हरिपाल जी को बोला, हरिपाल जी ने सोचा भाई प्यारी बोल रहा है, हम क्यों बुरा बोले, हमने किसी को तो बुरा बोलना नहीं है, और जब ये बोल रहा है मेरी प्यारी कैसी लग रही है, उन्होंने कहा बहुत प्यारी लग रही है। आपकी प्यारी है, किसको बुरी लगेगी, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लग रही है, आप तो खुद बहुत अच्छे लग रहे हो। उसकी आदत ही थी ऐसा बोलने की, उसने स्पॉन्टेनियस ऐसा बोला, भाई आपकी प्यारी, हमें क्यों बुरी लगे, आप बहुत प्यारी है। वो बड़ा खुश हो गए, फिर बोले आप सही बोल रहे हो, ये असल में मेरी पत्नी है। वो प्रेत ही बना इसलिए था, प्रेत क्या होता है, यहाँ तो ज़्यादा द्वेष या ज़्यादा मोह उसमें फंस जाए तो आदमी प्रेत योनि में जाता। उसने कहा ये मेरी पत्नी है, और सब लोग यहाँ आके बुरा बुरा बोलते हैं मेरी पत्नी के बारे में, मेरी प्यारी को सब गंदा बोलते, गलत बोलते, 150 लोगों को मार चुका हूँ मैं इसी चक्कर में। आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत प्यारी है। हाँ जी बहुत प्यारी है। बोला मांगो क्या मांगते हो। तो हरिपाल जी ने कहा भाई सब यहाँ डरते हैं, सबको जल चाहिए होता है, आपके चक्कर में यहाँ कोई जल लेने आना नहीं है, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप ये बावड़ी छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाओ। बोले भैया तूने हमें फंसा लिया, हमारे मन तो नहीं था, पर चल अब तेरे वचनबद्ध हैं, तेरे को हमने दिया था। वो वहाँ से छोड़ के बावड़ी चला गया, वो अपना जल लेके आ गया हरिपाल जी। और हरिपाल जी ने वहाँ जिस जगह रुके थे, जो आसपास वाले थे, सबको कह दिया महाराज अब जो मर्जी जाओ जल लो, अब कोई समस्या नहीं। चला गया वहाँ से प्रेत। तो कहने का तात्पर्य एक छोटी सी बात, क्या छोटी सी बात कि भैया मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा कि किसी को बुरा लग जाए, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात ने कितना बड़ा कार्य करा दिया। एक प्रेत जो सबको मारती थी, जो सबका वहां हालत खराब करी हुई थी, वो प्रेत भी उसके वशीभूत हो गया। वशीभूत ही तो हो गया, उसने कहा यहां से चले जाओ, वो वहां से चला गया। तो कैसे हुआ ये, बस उसकी एक आदत से कि मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलूंगा। और इस पे तो विस्तार से कितनी चर्चा हम लोग करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के जो गुरु महाराज जी थे, हैं, कितना कुछ सीखने को मिलता। एक नहीं दसियों उदाहरण है उनके कि क्या आचरण था, क्या संतों का, वैष्णवों का क्या आचरण होना चाहिए, मतलब उदाहरणीय है। ऐसे संत ऐसा लगता है दोबारा
कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगे कैसे संत है। बोले एक बारी एक छोटा सा सुना दो, बहुत इंस्टेंस मेरे को मालूम है, लेकिन एक आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ इससे सीखूंगा। हालांकि मेरी वाणी इतनी अच्छी नहीं है, मीठे शब्द भी नहीं है, मगर तब भी अभी प्रयासरत हूँ, मैं भी सीखने का प्रयास करता हूँ कि भाई वाणी अच्छी ही रहे, किसी से गलत ना बोले, ऐसा बिल्कुल ना बोले कि किसी को कोई बात बुरी लगे। तो बोलते उनके गुरुजी का, इनके गुरुजी के गुरुजी का कोई वहाँ पे गोवर्धन में गौशाला थी, लक्ष्मण जी की गौशाला कहते हैं उसे, बोलते थे। तो वहाँ कोई चोर गुंडों ने, जैसे वहाँ पे ब्रजवासी वगैरह, या ब्रजवासी नहीं बाहर के आए हुए थे, लेकिन ब्रज में ही रह रहे थे, वो गोवर्धन में ही थे बाहर के, मगर वहाँ आके रहने लग गए, जैसे जाट वाट कुछ आके वहाँ रह गए, और उन्होंने वो जो गौशाला थी, वो जो छोटा मंदिर था और गौशाला थी, उस पर अपना कब्जा कर लिया। अब वो वहीं आके रहने लगे और संतों को सबको वहाँ पे भगा दिया, भैया मारपीट के, थोड़ा डरा डरी के भाग गए। बड़ा आसान होता है संतों को तो हटाना, वहाँ से सबको हटा दिया उस जगह। वो उनके संरक्षण में थी, उनके गुरुजी के। तो उनके गुरुजी जब केस हुआ सब, वो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कोर्ट में केस करो भैया, गुंडे उंडे इनसे कहाँ लड़ोगे। कोर्ट में केस करा। अब कोर्ट में केस के लिए तारीख वरीख पे जाने लगा, तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला, यानी राजेंद्र प्रसाद जी के गुरु को, उनको बोला कि आप जो है, उस समय वो अपने थोड़ी यंग अवस्था में थे, तो युवा अवस्था में, तो उनको बोला आप जाया करो ये केस में, ये सब देखो। अब वो केस में जाते तो उनका स्वभाव देखो कैसा था, जो उनका हथियाए हुए हैं जमीन, वो वहाँ जाते तो बोलते वहाँ पे उनके लिए छाछ इत्यादि ये सब पराठा वराठा लेके जाते कि महाराज आपसे तो हमारा कोई झगड़ा है नहीं, है ना, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हो, आपका भी अधिकार है। अब आप वहाँ रह रहे हो, आप सोच रहे हो ज़मीन आपकी है, हम सोच रहे हैं कागज़ पत्तर हमारे है, ज़मीन हमारी है, पता नहीं किसकी है। ज़मीन तो राम जी की है, आपकी भी उतनी है, हमारी भी उतनी है। अब ये कोर्ट कचहरी का तो चलता रहेगा, ये तो पता नहीं। अब ऐसे ही होता है कोर्ट में, सुबह का केस लगा हुआ, शाम को आया भैया भूख भूख लगी, आप ये पियो। उनके लिए बोले शुद्ध गाय के छाछ जो है वो लेके जाते, उनके लिए पराठे वराठे लेके जाते, खुद बना के लेके जाते कि आप पराठा खाओ, छाछ पियो, ये सब करो। कोर्ट में लड़ते रहेंगे, कोर्ट की तो अपनी लड़ाई है, वहाँ तो सब हम लड़ते रहेंगे। जिनके प्रति केस है उनके प्रति ऐसा भाव है कि उनके लिए खाना पीना भी लेके जाते, कहाँ शाम तक भूखे रहोगे, हैं, हम भी खाएंगे आप भी खाओगे, उनके लिए भी प्रसाद लेके जाते। अब क्या हुआ वहाँ पे, बोलते कोर्ट का थोड़े समय के बाद ऑर्डर आ गया कि भाई ये जीत गए। तो इनके गुरुजी जो हैं वो जीत गए, भक्तमाली जी ये जीत गए, वो हार गए। तो उन्होंने आगे और हाई कोर्ट में केस लगा दिया, होता है ना, इस कोर्ट में जीत गए। अब हाई कोर्ट जो था वो लखनऊ में था। अब उनके गुरुजी ने बोला भाई लखनऊ में जाओ और वहाँ जाके केस लड़ो। अब ब्रज भी छोड़ना पड़ा, वहाँ लखनऊ में गए। लखनऊ में अब संतों का तो कोई ना कोई पीठ होती है भैया, वहाँ रहने लग गए और संतों के साथ, वहाँ रहने लगे, खाना पीने के। अब उनके लिए बोलते और ज़्यादा लेके जाने लगे कि भैया बाहर देश में तो ये तो तुम्हारा भी नहीं है, वहाँ तो तुम्हारे पास जगह थी रहने को, यहाँ कहीं जगह भी नहीं है तुम्हारे पास, रहने को कुछ भी नहीं है। तो बोलते उनके लिए खाना भी लेके जाते, थोड़ा पैक भी करके लेके जाते कि भैया रात को भी खा लेना, रात को तुम लोग क्या खाओगे। जिनके प्रति केस चल रहा है उनके प्रति ऐसा व्यवहार। उन्होंने उनको बोला, अच्छा वो भी ऐसे, वो बोलते वाह महाराज खाने पीने को बस ले आते हो, खाने पीने से काम चलता है, रहे कहाँ, यहाँ हमारा केस चल रहा है, इतना पैसा केस में लग रहा है, और फिर रहने वहने में इतना पैसा लग रहा है, तुम्हारा तो सही है, वहाँ पे जाके एक मंदिर में रह जाते हो किसी में। बोले तुम भी रह लो, हम कैसे रहें। बोले क्या सिर ही तो मुंडवाना है, सिर मुंडवा लो, धोती वोती पहन लो, हमारे साथ वहाँ आके रह लो। बोले उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने सिर मुंडवा ली, धोती पहन ली, उनके साथ रहने लगे, अपने साथ ही रख लिया कि कहाँ बेचारे रहेंगे, लखनऊ में इनकी कहाँ जगह है, वहाँ तो इनकी फिर भी जगह थी, यहाँ बेचारे कहाँ रहेंगे। वहाँ पे वो वहाँ भी केस हार गए, लखनऊ में भी वो हार गए, अब ये जीत गए क्योंकि जगह तो इन्हीं की थी, सब इनके नाम था। उनको बोला महाराज अब तो क्या करें, अब तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, आपकी कहीं व्यवस्था करा दे, कहाँ रहोगे अब जब यहाँ से चले जाओगे, ये वाला तब जीत गए। वो महाराज अब वो भी चरण पड़ गए इनके, यार कैसे संत है भाई, हम कहाँ जाएंगे, अब तो हमें आदत पड़ी गई है सिर मुंडा के, यहाँ आपके साथ रह ही रहे हैं, धोती भी पहनी हुई है, सुबह आप लोग बोलते हो हरि नाम करो, वो भी हम कर ही लेते हैं, तो यही हम लोग कर लेंगे, हमें वहाँ जगह दे। तो बोले कोई बात नहीं, जगह हमारी है, 4 लोग तुम रह लो, इतने संत रहते। वो संतों के साथ वहाँ रहने लग गए, दीक्षा इत्यादि ले ली, बोले संत महात्मा ही बन गए। कैसा आचरण है, आप सोच रहे हो। अब हम लोग नाटक में भी ऐसा आचरण नहीं कर पाए, ऐसा लगे कोई लुटंकी करनी है तो वो भी ना 4 दिन से ज्यादा कर पाए, ऐसा आचरण होगा। एक बार बोलते कि उन्हीं का जो अपना आश्रम था, वहां पे पड़ोसी ने बोला, एक ब्रजवासी ने, भैया हम जो है यहाँ पे पानी की एक मोटर लगानी है, थोड़ी सी आपकी जगह यहाँ मोटर लगा लें बस, यहाँ क्योंकि पीछे जमुना का पानी यहाँ से खींच के अपने यहाँ डालना है खेतों में, थोड़ी सी आपकी जगह ले लें। हाँ ले लो भैया, राम जी की जगह, थोड़ी मोटर ही तो लगानी है, हमारे यहाँ लगा लो, उसमें हमें क्या दिक्कत है, एक मोटर में हमें क्या दिक्कत है, क्यों अपने चेलो वेलो से दिक्कत तो लगाओ महाराज, आपको दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है एक मोटर लगाने में।
अब वो चालाक था, उसने पहले मोटर लगाई, फिर उसके बाद अपनी दीवार ही उनके वहाँ से बना ली, मोटर अपने अंडर कर ली, और वो दीवार लेके जो वो संत वंत रहते थे उनको सब थोड़ा साइड होना पड़ा। सब शिष्यों ने कहा महाराज आपने इसको मोटर लगाने को जगह, उसने तो हमारी जगह ही ले ली, दीवार बना के अपने अंडर कर ली वो उसने जगह तो। अरे बोले तुम भी साधु काय के बने हो, इतनी इतनी जगह के लिए लड़ते हुए हैं, तुम कोई गृहस्थी हो जो जगह के लिए लड़ रहे हो? बोले भाई साधु महात्मा हो, थोड़ी कम जगह में रह लो, तुम्हें क्या सोच के आए थे कि इतनी जगह में रहना है, कम जगह में रह लो, इसमें क्या। उन्होंने उनको थोड़ा बोला, अब जो महात्मा थे उन्होंने कहा चलो भाई ऐसे रह लेंगे, लेकिन उसको बोला भाई बात तो गलत है, तो ये है वो है ऐसा वैसा। तो एक दिन कहते वो गाली गलौज करने लगा जो साथ वाला था कि क्या इतना ऊंचा ऊंचा करते हो, ये करते। अब उसकी तो लोभ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इन्होंने भी जब उसने गाली गलौज करी, इन्होंने भी थोड़ी सी उसकी दीवार तोड़ दी कि भाई तूने हमारे इसमें बनाई थी, यहाँ दीवार तोड़ी। महाराज उसने तो कहते पत्थर उठा के फेंकना शुरू कर दिए, ईंटें उठा के फेंकना शुरू कर दी इनके यहाँ पे आश्रम में, बोलते दंगा कर दिया उसने तो वहाँ पे। अब इन्होंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने बोला मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम भैया उसकी जगह पे। बोले महाराज उसकी जगह थोड़ी हमारी जगह है। बोले जगह जगह किसकी होती है यार, उसमें थोड़ी सी दीवार बन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब ऐसा ही होता है, ठाकुर जी कभी फूल बरसाते हैं कभी पत्थर बरसाते हैं, ठाकुर जी की लीला है। आज पत्थर बरस रहे हैं, ऐसी लीला कहाँ देखने को मिलती है ठाकुर जी। बोले आराम से बैठे रहे, जब पूरा पत्थर पुत्थर मार लिए तो बोलते महाराज थक तो नहीं गए हो, आज बहुत श्रम हो गया होगा, प्रसाद हमारे यहाँ पालो, आपने पत्थर पुत्थर फेंकने में बड़ा किया होगा। बाद में सारे पत्थर पुत्थर सब सफाई करके ईंटे वीटे उठा के उसको दे दी, भैया दोबारा दीवार बना लेना इसकी, हैं जो हमारे कुछ शिष्यों ने आपकी दीवार तोड़ दी वो दीवार आप दोबारा बना लेना, मगर इतना आपको ऐसा आप भैया उसने दोबारा बना ली। लोग तो ऐसे ही सोचते पागल है, डर गया होगा हमारे से, ऐसा कर रहा है, मेरे सामने थोड़ी ना बोलेगा। ऐसा ही काम बोलते हैं उसने, सेम उसी ने जो जिसने इनकी जगह ली, उसने जाके पीछे बैठा करो जब बार बार हिलना हो ना तो। क्या आप चर्चा कर रहे थे? हाँ तो ऐसा ही उन्होंने जो काम है राधा कुंड में कर दिया एक के साथ। अब वो राधा कुंड में भी ब्रजवासी थे, वहाँ पे भी जाके उसने ऐसे जमीन में, राधा कुंड वालों ने महाराज पूरी सेवा करके भेजा उसकी, ऐसी सेवा करी अस्पताल पहुँच गए। तो ऐसी सेवा होती है जब ऐसा कोई कार्य करे तो भैया बढ़ता बढ़ता ऐसा बढ़ गया कि वो वहाँ तो बस मुश्किल से जान बची उसकी। बोले वहाँ तो इतनी पिटाई हुई उसकी वहाँ पे कि पहुँच गया वो अस्पताल में। अब जब वो अस्पताल में पहुँच गया तो यहाँ इनको पता लगा भैया क्या हुआ, बहुत दिन हो गए, कुछ सामने कोई बात ही नहीं होती, हलचल नहीं होती, मोटर नहीं चलती, कुछ नहीं होता। वहाँ महाराज उसको उसका दंड मिल गया कर्मों का। यहाँ उसने आपके साथ ऐसा किया, वहाँ राधा कुंड में उसके साथ खूब उसकी महाराज सेवा हुई वहाँ पे। और अब साधु लोग ऐसे ही बोलते, सेवा हुई बहुत अच्छे से, आरती उतार दी उनकी और पहुँचा दिया उनको वहाँ पे उनके धाम में। धाम क्या मतलब अस्पताल में उनको वहाँ पहुँचा दिया। अब वो महाराज वो क्या उसके मन में आई, ठाकुर जी ऐसा करते हैं, लीला करते हैं। वो महाराज आके इनके चरण में पड़ गया, महाराज मैंने आपकी जगह ली और आपने तो कुछ नहीं कहा, वही मेरी आदत पड़ गई, मैंने वहाँ भी ली और वहाँ तो उन्होंने मेरी ऐसा हरी बोल कर दिया, बड़ी मुश्किल से मैं जान बची मेरी में आया। मैं आपके यहाँ से भी अपनी दीवार पीछे कर रहा हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। और आपका आचरण देख के अब मेरे मन में ऐसे आई है कि अब आप ही का शिष्य बन के मैं जीवन व्यतीत करूँगा, मुझे दीक्षा दे दो ना। भाई आप तो ब्रजवासी हो, आपको कहाँ दीक्षा दूंगा, आप ब्रजवासी हमारे को आशीर्वाद दो। बोले नहीं 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 ये सब मत बोलो, आप हमें दीक्षा दो। करे माना ही नहीं, जिद पे अटक गया, गुरुजी से दीक्षा लेके उनका शिष्य बन के वहाँ रहने लगा जीवन। तो ये सब कैसे होता है, ये आचरण से। जब ऐसा आचरण होता है तो भगवान आपके साथ आ जाते हैं, है ना। हृदय से बुरा भी नहीं चाहते, ऐसा भी नहीं है कि हम कहें चल भाई तेरे को तेरे कर्मों की मिलेगी ना। भीतर से स्वभाव ही ऐसा है कि भाई इसके साथ अच्छा क्यों। ये कब हो सकता है, जब सबके भीतर भगवान के दर्शन हो कि जो करें ठाकुर जी करें, अरे ठाकुर जी करें, अरे ठाकुर जी की लीला है, बस सरल रहे। और हम तो महाराज हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि कोई चूं करे नहीं और उसके बाद हम तो झाड़ी लगा देते हैं, गंदा बोलने में, बदतमीजी करने में, उल्टा सीधा बोलने में। हम तो ऐसे हैं कि हम बड़े खुश होते हैं कि हम ऐसे प्रचलित हैं कि इसको पता मेरे साथ नहीं बोल सकते, मेरा पता है इसको, किसी से भी बोलेगा देख मेरे आगे आके ठीक हो जाएगा। इसको हम अपनी बढ़ाई समझते हैं, बढ़ाई समझते हैं ना, ये बढ़ाई नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। अगर आपका चरित्र ऐसा है और आप खुश होते हो, क्योंकि आगे ये बात लिखी है, बाबा ने ये बात लिखी है कि क्या है, ये जो
एक साधारण आदमी के लिए जो चीज पाप है ना, वैष्णवों के लिए वही चीज अपराध बन जाती है। साधारणता इसको पाप की श्रेणी में लिया जाएगा साधारण लोगों के लिए, पर वैष्णवों के लिए इसको अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि बस ये तो छोटा सा पाप ही है, ये तो बस ऐसे है ना, वैष्णव के लिए ये अपराध है अगर आपकी ऐसी वाणी है तो। क्योंकि जिसकी ऐसी वाणी है, एक बात समझ लेना, वो कभी सीमित नहीं रहेगा कि वो संसार में ही करेगा। वो घर में भी बोलेगा, वो अपने माता पिता से भी बोलेगा, वो वैष्णवों से भी बोलेगा, वो वरिष्ठ वैष्णवों से भी बोलेगा, जरूरत पड़ेगी तो अपने गुरु से भी बोलेगा। जैसी वाणी है वो हर जगह दिखी जाएगी। बस ये है आप कितना समय बिता रहे हो। 4 दिन गुरुजी के साथ रह ले, गुरुजी को बोलना शुरू कर देगा। माता पिता के साथ रहता है इसलिए माता पिता को बोलता है, ज्यादा वरिष्ठ वैष्णवों के साथ रह जाए उनको बोलना शुरू कर देगा। वो तो थोड़े दिन की शर्म होती है, उसके बाद तो आदमी अपने स्वभाव में आ ही जाता है। तो इसीलिए अगर ऐसी वाणी है अगर हमारी कि हम ये करते हैं तो हमसे अपराध हो ही रहे हैं। और ये अपराध का फल ये होता है कि बाबा बोलते हैं कि उसको लगता है कि ये देखा, वो इसको अपनी बढ़ाई मानता है। वो ऐसे नहीं सोचता कि मुझसे अपराध हो रहा है। अपराध का सबसे घातक तत्व यही है कि ये नहीं पता लगता कि मैं अपराध कर रहा हूं, ऐसे पर लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूं और मैं जो कर रहा हूं ना वो उसको अपनी तारीफ मानता है कि मेरे आसपास कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इसको पता है फिर मेरा। बस जब हम ये बोलते हैं, हम अपनी तारीफ ही कर रहे हैं ना, एक प्रकार से हम सोच रहे हैं कि ये मेरी बढ़ाई है। ये क्या है बोलते, ये अपराधजनक स्थिति है। ये स्थिति उत्पन्न ही अपराध से होती है कि हम ऐसा बन जाते। इसीलिए वैष्णवों में बोलते ये अपराधों का सबसे बड़ा भय है। इसीलिए प्रेम उदय के मार्ग में भयंकर अंतराय जो है, भयंकर रुकावट जो है वो है अपराध। और ये इनके रहते, इस विघ्न के रहते श्रवण कीर्तन आदि से भी प्रेम प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रवण कीर्तन आदि से भी ये उपशाखाएं ही बढ़ती हैं, प्रेम लता नहीं बढ़ता। हम सोच रहे हैं कि हम श्रवण तो खूब कर रहे हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, हम हरि नाम भी लेते हैं, तो यार फिर क्यों नहीं हमारा भजन बढ़ रहा? फिर क्यों नहीं भजन बढ़ रहा? क्योंकि हमसे ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। ये सारी क्रियाएं अब शाखाओं में आ जाती हैं, ये उपशाखा हमारी बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए बोलते हैं मुक्त भाव से असत्य बोलना। ठीक है, कभी हमने असत्य बोला किसी की प्रसन्नता के लिए। अब कंकाल तो प्यारा नहीं था, है महाराज, उसने बोल दिया बड़ा प्यारा लग रहा है, आपका प्यारा है, हम क्यों बोले खराब है। सत्य तो नहीं है, असत्य है, पर शीलता है कि किसी को बुरा क्यों मनाएं। तो हम लोग तो जब सत्य भी बोलते रहते, सत्य बोलना है ना, फिर बताती हूँ कि तू है क्या, तेरे बारे में बता रहा हूँ कि तू क्या है। तो ये क्या है? शीलता नहीं है ना। तो इससे तो आप थोड़ा ऐसे बोल लेते कि हाँ भाई आप अच्छे ही हो, मगर ऐसा मुझे लगता है, मगर मेरी खराबी होगी मुझे ऐसा लगता है ना, मगर ऐसा। तो आपने अपनी बात भी बता दी। तो इसीलिए ये नहीं बोला असत्य बोलना, मुक्त भाव से असत्य बोलना। मतलब ऐसे झूठ बोलना हमारी आदत ही है। साधारणता भी, हम किसी के घर आ रहे हैं, पूछो आप कहाँ हो, बस नीचे उतर गया, ऊपर ही हूं। आप बोल दो यार ऊपर हूं, 1 मिनट में नीचे जा रहा हूं, वो कौन सा मर जाएगा 1 मिनट आपके लिए। मगर आप सत्य तो बोलो, क्योंकि पहुंचना तो आपने वैसे भी लेट ही है। मगर बस नीचे हूं, कहाँ हूं, बस आपकी गली में हूं का अपने घर से निकला हूं, ऐसे बोलते हैं ना हम। इसको बोलते हैं मुक्त भाव से असत्य बोलना। आदत ही है झूठ बोलना, मतलब हम सच बोल ही नहीं सकते, चाहे उसमें कोई हानि नहीं है वहां सच बोलने में, फिर भी झूठ बोल देंगे, क्योंकि झूठ ही बोलना है। मैं कितनी बार कितने भक्तों को बोलता हूं, भाई थोड़ा सरल हो जाओ, कोई सामने वाला कोई कुछ कह रहा है, जो है वो बता दो। जब ये पता लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तो मतभेद हो जाता है। सत्य बोलने से मतभेद नहीं होता, असत्य बोलने से मतभेद हो जाता है, मगर फिर भी हम झूठी बोलते। पता नहीं क्या स्वभाव में हमारे कि झूठी बोलना है। ऐसी हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है कि हम सच नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो छोटे छोटे झूठ बोल देते। इसको बोलते मुक्त भाव से असत्य बोलना, कि सच नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये आदत हमें अपनी बदल के सरल हो जाना, जो है सत्य बोल दो। आप कौन सा किसी का खून कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, कोई गलत कार्य कर रहे हो जो आप सत्य नहीं बोल सकते। छोटे छोटे बेफालतू के झूठ क्यों बोलने। मैंने फोन किया था, आपने उठाया, वो मैंने देखा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं लगा। अरे आप सीधे बोलो मैं व्यस्त था, मैंने देखा लेकिन उस समय नहीं बात कर सकता था, बस बात खत्म हो गई। सामने वाला कौन सा आपका महाराज बॉयफ्रेंड है जो आपसे नाराज हो जाएगा? और अगर बॉयफ्रेंड है नाराज हो जाएगा तो महाराज उसे नाराज ही होना चाहिए, आपने बॉयफ्रेंड बनाया क्यों? वहीं गलत हो। तो बात को समझो ना, आप सरल रहो। अगर आप ऐसा है, देखो मैंने पहले क्या कहा था
कि असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। जहां आपको सत्य बोलने में डांट पड़ेगी वो असत्संग है। जहां सत्य आपसे नहीं बोला जा रहा वो असत्संग है। मैंने फोन नहीं उठाया, किसी का फोन आया मैंने काट दिया, भाई मैं आगे बोल दूंगा ना, मैं ये कर रहा था मैंने इसलिए काट दिया, मैं उस समय बात नहीं कर सकता था इसलिए मैंने काट दिया, मैं उस समय कहीं और व्यस्त था इसलिए मैंने काट दिया। ये मैं किसी से भी बोल सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? और अगर मैं ये बात कहीं नहीं बोल सकता हूं तो महाराज फिर उससे बोलना ही नहीं चाहिए आपको। अगर आपको वहां झूठ बोलना पड़ रहा है तो फिर बोलना नहीं चाहिए। और अगर आप नहीं बोल सकते या तो फिर उठा लो, मगर झूठ मत बोलो। समझ गए? हम छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते। आ रहा है मैंने देख लिया, उसको साइलेंट करके साइड कर, मैं देखा ही नहीं। क्यों आपको झूठ बोलना पड़ रहा है? क्यों? इसको बोलते मुक्त भाव से असत्य बोलना। क्यों झूठ बोल रहा? आप आराम से काट दो ना, क्या समस्या है? हम क्यों नहीं काट सकते? काट सकते हैं, हम सच बोल सकते हैं, पर हमारे स्वभाव देखो भी, ये छोटी सी बात है। आप कहोगे यार कथा का क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो छोटी छोटी बातें बोल के, पर ये छोटी सी बात इसलिए बोल रहा हूं कि इतने छोटे छोटे हम झूठ बोल जाते हैं और उससे हमारा भजन खराब होता है बहुत ज्यादा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि साधारणता ये पाप है, पर वैष्णव के लिए अपराध बन जाते हैं क्योंकि वो मुक्त भाव से झूठ बोलने लग जाता है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं अभी नहीं ले रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। वो ना बोल के अगर हम सत्य बोले ना तो सामने वाले भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा, भाई वो सच बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है 5 मिनट तो उसको पता है ये 5 मिनट में आ जाएगा, है ना। और अगर हम 5 मिनट बोल के 10 मिनट आते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हम खुश कर रहे हैं, उसको पता ही लग जाता है ये पागल है, ये 5 बोल रहे 10 में आएगा 15 में आएगा, कोई पता नहीं है इसका। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो फिर क्यों झूठ बोलते हो? आपकी डिसरिस्पेक्ट ही हो रही है झूठ बोलने से। भाई अगर आपको कोई 10 मिनट में डांट देता है तो वो सुन लो, आगे से बोलो कि हाँ भाई मुझसे ये हो गया ये हो गया, आगे से प्रयास करूंगा, ऐसा नहीं होगा, बात खत्म। पर सामने वाले को ये विश्वास तो रहता है ना कि 10 बोल रहे हैं तो 10 में आएगा। समझ गए? चाहे वो कुछ भी बोले लेकिन उसको ये विश्वास भी तो हो जाता है कि हाँ इसने अगर 10 बोला 10 आएगा। तो इसीलिए किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी से भी सत्य ही बोलना चाहिए। असत्य बोलने से क्या होता है, समस्या बढ़ती है, कम नहीं होती। एक झूठ के साथ 10 और साथ बोलने पड़ते, कहानी बनानी पड़ती है, फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, और कई जगह आप फंसी जाते हो। कई जगह आप तो माताएं खासकर वो इतनी चतुर नहीं होती पर झूठ बोलने में निपुण समझती हैं अपने आप को, पर होती नहीं है ना। तो वो फंस जाती बेचारी, सीधी होती है इसीलिए कि वो 10 जगह झूठ नहीं बोल पाती। कोई भी वैष्णव मैं देखता हूँ जो वैष्णव होते हैं वो ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाते, पर क्योंकि संस्कार है असत्य बोलने का इसलिए बोल जाते और फिर फंस जाते हैं। तो इसीलिए अब क्या होता है, सामने वाला भी वैष्णव ही है, वो देख भी लेता है झूठ बोल रहा हो तब भी 10 में से 8 बार चुप हो जाता है कि भाई, पर भीतर से जब वो सोच लेता है कि ये झूठ ही बोलता है तो ये भी तो आपके लिए बहुत खराब है। कि अगर ऐसा किसी वैष्णव ने समझ लिया तो ये अपराध ही तो बना ना, कि सामने वाले के मन में आ ही गया कि ये झूठ ही बोलता है ना। तो इसलिए ऐसा ना करके मुक्त भाव से हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर बोलते दूसरे की वस्तु इत्यादि ले लेना ना देना, है ना, कि ग्रंथ तक भी बोले कि अगर किसी के ले लेना ना देना, क्या रहे उसको कौन सा ध्यान होगा, है ना, ऐसा सोच के हम लोग रख ले, कुछ कर ले। छोटी छोटी बातें, ये सब करने से हमारा ये सब निषिद्ध आचरण बनता है। और चूहा इत्यादि या ये सब मच्छर कॉकरोच ये सब अबाध गति से मारना, ये हमने पहले भी चर्चा करी थी कि समय ऐसा है कि नहीं मारेंगे तो हम मरेंगे, है ना। आजकल इतनी बीमारियां फैल रही है हमारे, तो कुछ उपचार करना पड़ता है कि भाई ये सब कम रहे। तो मगर उपचार करा कम रहे बस, ये ऐसे नहीं कि महाराज आजकल रैकेट आ गए हैं वो लेके बैठे और टाइम पास के लिए बच्चे आजकल लगे हुए हैं, इधर मारे यहाँ मारे वहाँ मारे, बहुत अच्छा लगता है, टक 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 आवाज करते रहते पूरे घर में, वैसे ही घूम रहे हैं मच्छर मार रहे, मजा आ रहा है, गेम है ये। मैं एक के घर गया, हमारा बच्चा रैकेट लेके घूम रहा है, उन्होंने अपना बंदा छोड़ा हुआ एक सैनिटर, भैया तू अपना लेके मारता रहे। इसको बोलते हैं अबाध गति से हत्या करना, है ना। ये करना जो है ये अपराध बन जाता है, ये पाप बन जाता है। घर में 4 मेंबर और 3 मच्छर है तो रहने दो यार, कितना ही खून चूस लेंगे बेचारे, एक बार चूसे खत्म हो जाएगा, चारों का भी नहीं चूस पाएंगे। तो इसीलिए अबाध गति से नहीं, हमारे यहाँ एक भी दिखना नहीं चाहिए वो रैकेट निकाल के ले आएगा योद्धा और उसके बाद लग जाएगा, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब करने से फिर अपराध हो जाता है। लोगों के प्रति जो आदान प्रदान व्यवहार में वही फिर बात आ जाती है, रूखा बोलना, है ना, रूखे बोलना और निर्दय आचरण करना, ये सब हमारे भीतर आ जाए कि हम हैं ही,
हम बड़े खुश हैं, हम बदतमीज हैं। कि मेरे से अगर बोलोगे तो सुनोगे, मेरे से मत बोल देना कुछ भी। हास परिहास में बच्चे वैष्णव जो होते हैं, कई बार हास परिहास में सबके साथ ही ऐसे मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन वो कईयों के आगे टैग लगा होता है, मेरे साथ नहीं। किसी को भी कुछ भी मजाक में बोल देना, मुझे नहीं है? इसको पता है मैं नहीं सुन सकता। ऐसा जो व्यक्ति होता है इसको बोलते हैं निर्दय आचरण। आप परिहास कर सकते हो किसी के साथ भी, आपके साथ कोई नहीं कर सकता। ऐसे है ना, ऐसी पर्सनैलिटी है हमारे आसपास बहुत बड़ी बड़ी। तो जब ऐसा आचरण हमारा हो जाता है तो क्या होता है, इसको निर्दय आचरण बोलते हैं। ऐसे को बोले रूखा बोलना। कई लोग होते कभी खुशी नहीं होते, उनको बताना पड़ता है, मुंह में पेंसिल लगा के ऐसा रखो मुंह। हाँ, ये उपचार बताया मैंने कई लोगों को, भैया तुम्हें हंसी नहीं आती कि मुंह में पेंसिल दबा लो, पेंसिल दबा के ऐसे रखो, थोड़ी ये मसल्स भी बन जाए, मर जाएंगी ये, हमेशा ऐसे ही रहते हो। कुछ वो ठीक है, बाहर चलना, कहीं कुछ खाना है, कुछ खा ले, घर पे खा ले, हमारे साथ कभी मत जाना बाहर, दूसरों के साथ जाना। चलो तुम चलो, हाँ मुझे पूछ लो, और कोई नहीं मिला। भैया तुम रूखे ही रहोगे यार, कभी खुश हो जाया करो, किसी बात पे खुश हो जाया करो है। तो इसीलिए उन लोगों के लिए मैंने एक बार उपचार बताया था, सच में ये है, साइकेट्रिस्ट बताते हैं कि भाई पेंसिल लगा के ऐसे करो, तुम्हारे ब्रेन को एक मैसेज मिलेगा, हंस रहा है थोड़ा, वहाँ पे भी आपका डोपामिन रिलीज हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन, थोड़ा खुश होना सीख जाओगे। तो ऐसा रूखा बोलना, हर समय रूखे ही रहना, कभी हंसना ही नहीं किसी भी बात पे। तो ऐसे लोग जो होते हैं, बोले इनसे भी अपराध बन जाता है। बहुत बहुत साधा, बहुत सरल है इनके लिए अपराध कर बैठना, क्योंकि रूखे तो हैं ही, रो तो रहे हैं, किसी को भी रुला देंगे किसी भी समय। जिसके पास जो वस्तु है वो किसी भी समय उसका विक्रय कर सकता है, दे सकता है, दान दे सकता है कि भाई ये तो बहुत है मेरे पास आया है, तो थोड़ा तू भी रो के जाएगा। तू तो मुझे हंसा नहीं पाएगा, मैं तो रुला के भेजूंगा। तो फिर ऐसे लोगों के पास लोग संग करने से थोड़ा कटते हैं, तो फिर वो उनको और सुनाते हैं कि देख तू उधर आएगा, इधर नहीं आएगा, मेरे पास नहीं आएगा, मुझसे नहीं बोलेगा, उससे मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा, इनसे बात करेगा, मुझसे नहीं बात करेगा, वो और सुनाएंगे। फिर रूखे को रूखा आकर्षित करता है, फिर और रूखा, फिर और रूखा, फिर वही बढ़ता चला जाता है ना, हमारा आचरण ही फिर ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये बाबा ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताई हैं कि ये सारे जो हैं ये निषिद्ध आचरण हैं, ये सारी असत्य क्रियाएं हैं। फिर यहाँ पे निषिद्ध आचरण के बाद बोला कूटिनाति। कूटिनाति क्या होता है? कपटता। हमारे भीतर ये कपटता क्या होती है कि जैसे हम लोग जितना साधु गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति बाहर से अर्चना आदि करते हैं, भीतर से हृदय में हमारी वैसी श्रद्धा उनके प्रति नहीं होती है। भीतर से बहुत अभाव होता है, बाहर से हम बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। बाहर से किसी से बात करेंगे, महाराज आपने बोल दिया बस हो गया, हमारे कौन है, आप ही हो, तो गुरुतुल्य हो, आपने बोल दिया एक बार हो गया। और पीछे चलते भाई वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे होंगे, हम नहीं कर सकते, है ना। एकदम हम ऐसे हो जाते हैं कि भाई वो कर रहे हैं, वो ठीक है, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो है, हम हैं, उनकी अपनी परिस्थिति, हमारी अपनी, वो हमारी परिस्थिति है, वो भी नहीं कर पाते हम। तो अब क्या है, बाहर से तो वो श्रद्धा दिखाई, भीतर वो नहीं है, इसको बोलते कूटिनाति। ये कपटता है। एक बार की बात है, पता वैसे सार्वजनिक बोलना नहीं चाहिए, बिना नाम के बोल रहा हूँ। एक वैष्णव है, बड़े अच्छे, मतलब बड़ा हंसाया उन्होंने। थोड़ी देर मेरे को बोला कि महाराज आप तो एकदम गुरु जी जैसे हो, हमारे गुरु तुल्य ही हो, हमारे तो कौन हो, आप जो बोलते हो वही हम सुनते हैं, वही सब आचरण कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया मैं गुरु जैसे शब्द मेरे साथ मत लगाओ, तो है आप नहीं आप ही गुरु हो, ये हो वो। अच्छा, तो बात करने आए थे, उनकी गलतियां मैंने 3-4 बता दी। मैंने कहा भाई इतनी श्रद्धा रख रही है तो जो गलतियां करते हैं मैं बताऊँ इनको कि भैया ये गलतियां करते थोड़ा डांट डूटना पड़ गया उनको। थोड़ी देर बाद कहते महाराज वैसे गृहस्थ में गुरु बनाने नहीं चाहिए, है नहीं। उनका गृहस्थ का आचरण देखो कैसे मान ले कि ये गुरु है, कैसे मान ले, एक गृहस्थ को कैसे गुरु में देंगे। मैंने कहा आता है, मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि ऐसे भारी भारी शब्दों का आधे घंटे में सब सृष्टि घूम गई पूरी। तो ये क्या है, कूटिनाति है। हम जानते हैं हमारे भीतर वो भाव नहीं है, पर बाहर से हम व्यक्त ऐसे ही करते हैं कि तो सामने वाले को भी पता ही होता है कि भाई क्या है क्या नहीं। हम सोचते हैं कि हम अव्वल दर्जे के कपटी हैं, हम जो दिखाएंगे वही दिखेगा, पर ऐसा होता नहीं है। भगवत कृपा से सामने वाला व्यक्ति भी आपके भीतर देख पाता है
कि क्या है क्या नहीं है, तो लेकिन हमारा अपराध बन जाता है। ये कपटता जो है इससे हमसे हमारा अपराध बन, तो इसीलिए बोलते हैं भीतर हृदय में वैसी श्रद्धा नहीं होती पर बाहर से वैसी वे कहते हैं। इससे बहुत अच्छा है कोई ईमानदार भक्त हो, है ना। ईमानदार भक्त अपने गुरु से भी बोलता है कि गुरुदेव आपने इतने सारे जो नियम बताए ये सब अभी मुझसे पालन नहीं होंगे, आप मुझे अभी कोई 1-2 नियम बताओ, ये मैं दृढ़ता से पालन करूं, मैं आगे फिर बढ़ूंगा, अभी ये करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, मैं आप में पूरी श्रद्धा रखता हूं, पर अभी मुझे लगता है मेरे संस्कार वश ये नहीं कर पाऊंगा, इतना बताओ, इतना करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, है ना। ये आचरण जो होता है ये गुरु को भी अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा। और एक भक्त जाता है, महाराज जो आप बोलो गुरुदेव, आपने बोल दिया हो गया, वहां से 10 सुना, यहाँ एक भी पालन नहीं करा, और जब वहां गए तो फिर जी 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 जी, और फिर महाराज पीछे आए तो पता ही नहीं है घर में क्या चल रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि महाराज बिल्कुल प्रगति नहीं हो रही, बल्कि और नीचे 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 व्यक्ति गिरता जा रहा है। तो बड़ी हैरानी होती है यार, ये तो इतना अच्छा वैष्णव है, सब ऐसे हाथ पैर जोड़ता है, इतना विनम्र रहता है, कुछ रहता है, फिर क्यों नहीं इनका प्रगति हो रही। पर प्रगति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कपटता होती है। कपटता ऐसी होती है कि बाहर जो दिखाने वाला आचरण होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और भीतर जो आचरण होता है वो बिल्कुल उससे विपरीत होता है, घर में एकदम अलग होते हैं। तो ऐसा अगर हम आचरण करते हैं तो हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा आचरण हमारा बिल्कुल ना बने, ये कपटता हम लोग एकदम ना करें, इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जीव ये बात करता है वो पाप होता है, हम करते हैं बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। फिर उसके बाद जीव हिंसा, लाभ, पूजा प्रतिष्ठा। अब लाभ पूजा प्रतिष्ठा क्या है, जीव हिंसा की थोड़ी बाद में चर्चा करते हैं। लाभ पूजा प्रतिष्ठा क्या है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा है बोलते हैं ये भक्ति उत्थान अनर्थ है। भक्ति उत्थान अनर्थ एक प्रकार की समझ लो उपशाखा, जो भक्ति के बाद ही जिनका उदय हुआ है। पहले हम लोगों के अंदर प्रतिष्ठा आशा नहीं थी, पर अब भक्त बन गए तो हम सोचते हैं कि भैया अब रिस्पेक्ट से हमसे कोई भी बात करे, ऐसे तू तड़ाक ना करे। तो कोई तू तड़ाक करता है तो भैया क्या व्यक्ति है तो ये भी नहीं पता तो किससे बात कर रहा है। जब हम ये बोलते तो किससे बात कर रहा है तो ये क्या है, प्रतिष्ठा आशा। हम लोग सोचते हैं कि अब तो हमारी थोड़ी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अब तो ऐसा होना चाहिए। हम आए और देखो ये खड़े भी नहीं हुए, हम आए इन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। तो जब ये मैं में हम आ जाए ना, मेरे को पहले लगता है पहली गलती तो तभी हो जाती है ना। जब व्यक्ति मैं से हम बन जाता है तो सबसे बड़ी उसके अंदर प्रतिष्ठा का चिन्ह तभी दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये सब इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये क्या है, ये भक्ति के बाद ही आती हैं, पूजा की, लाभ की, है ना। कि हमारे ये लगता है कि हमारा भजन है, पर ये भजन नहीं है। हम सोचे कि इतने शिष्य होने चाहिए या वो उनको हमसे रिस्पेक्ट से, ये तो हमारे जूनियर हैं, इनको तो हमें गुरु ही मानना चाहिए, ये ऐसे कैसे हैं, हम इनके सीनियर हैं, ये हैं, ये सब प्रतिष्ठा है महाराज, है ना। सबको पता है सब एक ही स्तर पे हैं लगभग यहाँ पे, है ना। तो अगर किसी का हमें आचरण फॉलो करना है तो गुरु जी हैं हमारे, सबके गुरुदेव हैं, गुरुदेव को देखें। हम यहाँ अपने अपने छोटे छोटे गुरु बने बैठे होते हैं यहाँ पे कि भैया इनका मैं हूँ, इनका मैं हूँ, इनके आप हो, इनके ये हो। हम फिर 3-4 गुरु आपस में चर्चा करते हैं कि भैया हम इनका कैसे ध्यान रखना है। वाह भैया वाह, कितनी प्रतिष्ठा आ गई। इसको बोलते भक्ति उत्थान अनर्थ। तो ये नहीं होना चाहिए अपने भीतर, एकदम सरल रहो। मैं बार बार कई बार ये बात बोलता हूँ कि बस में 4 लोग आगे बैठे हैं और 4 लोग आखिरी सीट पे बैठे हैं तो पहुँचेंगे सब इकट्ठे ही। ऐसा नहीं है कि आगे वाली सीट वाले पहले पहुँच जाएंगे और पीछे वाली सीट वाले बाद में पहुँचेंगे, सब एक ही साथ पहुँचेंगे। तो सब में हम में इतना ही फ़र्क है बस, कि कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई बीच में बैठा है, बस इतना ही भेद है। इतना किसी में भेद नहीं है कि कोई अपनी प्रतिष्ठा माने कि भाई मेरे को कुछ ज़्यादा पता है या ये पता है। सरलता से रहो तो ये उत्थान, ये भक्ति उत्थान अनर्थ हमारे भीतर ना आने पाए। ये उपशाखा है, ये भी हमारे अंदर ना आए। फिर जीव हिंसा की और बड़ी चर्चा है, मुझे लग रहा है अभी समय काफ़ी हो गया है ना। तो अगली बार हम लोग इस और उपशाखा पे थोड़ी चर्चा करेंगे, जीव हिंसा पे करेंगे। और आगे फिर आगे और जो महाप्रभु रूप गोस्वामी बता रहे उस पर थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे। आज इसी पे थोड़ा लंबा हो गया, पर अच्छा है कि हम इन सब चीज़ों से बचे, है ना। ये सब चीज़ें बड़ी साधारणता हम लोग कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं। तो इन सब गलतियों का श्रवण करके समझना और बना लेना कि ये मैं अपना, हम सब अपने जीवन में मैं कहाँ ये सब मेरे पे कौन सी प्रभावी है, कौन सी हावी गलतियाँ हैं जो मैं स्वभावतः कर रहा हूँ। इतना स्वभाव है, जैसे मैंने बोला झूठ बोलने का, तो बड़ा स्वाभाविक हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता हम ये गलती कर रहे हैं। तो जो बड़ा स्वाभाविक है उसको हम ना बोल के सही बात बोल दें,
सही रहता है कि भाई ये सच है, ये सच है ना। तो ऐसे अगर हम हो जाएंगे तो आप देखोगे कि आपको जो आज लग रहा है कि बहुत समस्या हो जाएगी, बहुत समस्या नहीं हो जाएगी, सब बहुत सिंपल हो जाएगा जब हम सही रहेंगे तो। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग रहें और गलत ना बोले, वाणी बहुत संभाल के रखें। एक वैष्णव की वाणी बिल्कुल ऐसे हरिपाल जी जैसी होनी चाहिए कि भैया हमसे कोई बुरा ना माने, किसी को हम दुखी ना करें, हम ऐसा ही बोले कि सामने वाला व्यक्ति मेरी वाणी से दुखी ना हो। 2-4 गाली बकता हो, ज़्यादा बोलता हो तो भैया बात करना छोड़ दो, मगर गलत मत बोलो, ज़्यादा अच्छा ही है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग समझ के अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। आगे फिर अगली बार चर्चा करेंगे। जय श्री राधे। किसी का कोई प्रश्न?